अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन था कि ये मूड तो हम नहीं उठा सकते, तो मसला कोई नहीं है, खुद कौन बनाता है। आप किसी का भी टॉप का उठा सकती हो। अच्छा जी, अभी आज हम लोग कीवर्ड सर्च के बारे में एडवांस थोड़ा जाएंगे और थोड़ा अच्छा खासा एडवांस जाएंगे, जिसमें आपको मैं नीचेस वगैरह निकाल के दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं नीचेस भी आपको थोड़ी सी मेंशन कर दूंगा जो है, उसकी एक फाइल बना लूंगा जो कि मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। सो कुछ चीज़ें मैं आपको कीवर्ड सर्च के बारे में बता दूं कि जो लोग बोर हो रहे थे या फिर जिन लोगों को डर है कि यार हम लोग टूल्स पे पैसे लगा देंगे और हमारा कुछ नहीं बनेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको पता है, अगर आपकी कीवर्ड सर्च बहुत अच्छी हो जाती है ना, आप लोगों की अर्निंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इंस्टेंटली। ये आइडिया मैंने कैसे किया था, मुझे भी मतलब आइडिया था कि ये सेल होती है, लेकिन मैंने कभी खुद से प्रैक्टिकली सेल की नहीं थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वैसे ही काफ़ी अर्निंग कर रहा था। लेकिन मैंने कहा क्यों ना एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए सेल करने की। तो मैंने एक जगह पोस्ट लगाई एक फेसबुक के ग्रुप में कि मेरे पास एक निच है। मैंने उनको निच दिखाई अपनी। कैसे दिखाई मैंने, कि मैंने एचएफ का स्टेटस लगाया कि ये निच आइडिया है और मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि आपने इस निच पे काम कैसे करना है। तो मैं ये निच सेल कर रहा हूँ। तो उन्होंने देखा कि ये डी ए 0 DA 1 लगा लो या DR 0 लगा लो। DR 0 की साइट जो है वो रैंक हो रही थी और 80,000 ट्रैफिक ले रही थी। तो मेरे को इतने मैसेज आए, मैंने इसकी प्राइस रखी 10,000 रुपये सेल करने की। लेकिन रूल क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च, जब आप किसी को निच सेल करते हो ना, तो अच्छी बात तो ये है कि आप एक बंदे को करो, ठीक है। देखो ना, एक को आपने सेल की तो एक कंपटीशन, दो को करोगे दो, और तीसरे को करोगे तो पहले दो से बेईमानी है। सो मुझे इतने मैसेज आए थे ना, आपकी सोच है, तो मैंने इंस्टेंटली एक बंदे को सेल कर दी 10,000 रुपये में। उसने कहा आप कितने लोगे, मैंने कहा 10,000 रुपये लूंगा। उसमें आपको मैं एक वेबसाइट बताऊंगा। जैसे हमने सैमनच ने जाके कीवर्ड्स पिक किए थे, आपने जाके, मैंने कहा कीवर्ड्स पिक करने हैं। कीवर्ड्स निकालने के बाद आपने उसको एआई से रैंक करना है। तो मैंने उसको एक साथ स्ट्रेटजी भी शेयर कर दी कि आपके साथ मैं स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। उसने इंस्टेंटली मुझे पैसे भेजे और नीच उसकी होगी। देखें, मुझे बैठे बैठे 10,000 रुपये मिल गए। समझे बात को। तो कीवर्ड सर्च के अंदर आप बोर होते हैं, आप परेशान होते हैं और आपको लगता है ये बहुत मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है। यकीन करें, मैं पर्सनली खुद बता रहा हूँ कि मेरे पास मोबाइल होता है ना, मैं घर से बाहर गया, अब मैं काम नहीं कर रहा, मेरा सिस्टम ऐसे हमेशा टीम के पास ऑन होता है, हमेशा मेरा सिस्टम चल रहा होता है। तो मैं मोबाइल पे बैठ के भी एचरेस या सेमरस या फिर जस्ट गूगल पे, यकीन करें, मैं कीवर्ड सर्च करता रहता हूँ। आप कहेंगे ये बंदा झूठ कह रहा है, मोबाइल पे बैठ के ना मैं ढूंढता रहता हूँ। और मुझे बहुत अच्छी अच्छी नई चीज मिलती हैं। क्यों? क्योंकि मुझे मजा आता है। तो आपको मैं इसके साथ ही प्रूफ भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आप कहेंगे ये हर बारी अर्निंग्स की बातें करता रहता है लेकिन हमें कुछ दिखाता नहीं है। तो मैं आपको, जो पहली चीज़ है, पहला स्टेप है, नीचे से जो मैंने सेल्स की हैं, और इतने मैसेज आए हुए थे, आपकी सोच है, मैंने सबको रिप्लाई किया, लेकिन सेल मैंने एक ही बंदे को की। तो उसके बाद फिर मैंने बाकियों को रिप्लाई भी नहीं किया। और अच्छा जी, इनबॉक्स में आपको दिखाता हूँ जब मैंने नीचे सेल की है। और नोटिफिकेशन बुला क्यों भाई, मैं से मोज को ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मार्केटिंग बुला, इनको छोड़ दें। हम्म। अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट हुए थे, यहाँ से इनको मैंने सेलिंग, जिनको मतलब मैंने बताया कि यार मैंने सेल कर दिए, सेल कर दिए, सेल कर दिए। तो ये देखें, सोल्ड ब्रो, भाई टाइम नहीं है तो बता दें। ये भी सेल निश मांगने आए थे, तमीर निश मांगने आए हुए थे, ये भाई निश मांगने आए हुए थे, ये निश मांगने आए हुए थे, ये निश मांगने आए हुए थे, ये निश मांगने आए थे, ये निश मांगने आए हुए थे। ये नीचे आप जितना जाएंगे देखें, भाई नीचे तो अवेलेबल देखें किस तरह की नीचे सेल कर रहे हैं आप। आपको स्क्रीन शो हो रही है सबको, किस तरह की नीचे सेल कर रहे हैं? कहीं मुझे वैल्यूएबल नीचे बता दें। तो ये निश्चित प्राइस देख लें। ये सब मैसेज मैंने अनरीड किए हुए, ये सब के सब निश्चित परचेज करने आए हुए हैं, ठीक है। ये देखें, हाय शान, आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग योर निच, ठीक है। तो मैंने जस्ट एक दो बंदों को रिप्लाई किया, मैंने सेल कर दी। ये देखें, प्राइस प्राइस एआई निचीज। और ये देखें, इन्होंने कहा था मुझे चाहिए, इन्होंने कहा मुझे चाहिए, मतलब ये देखें नीचे जितने मैसेज आएंगे ना, आपकी सोच है, इतने लोग लेने आए हैं मुझसे निचीज। तो अगर मैं इन सबको सेल करता ना, लिटरली मैं जस्ट निचीज सेल करता, तो मेरी एक दो दिन के अंदर 2-3 लाख रुपए बन जाते। मजाक नहीं कर रहा, ये आप देख सकते हो, ये लोग वो हैं जो काम करते हैं। मैंने काफियों को तो रिप्लाई नहीं किया, और काफी तो मेरे इसमें हैं, इसमें जो मैसेज रिक्वेस्ट आती है उसमें बहुत लोग पड़े हुए हैं। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप कीवर्ड सर्च को अच्छी तरह से सीखते हो, जो चीज़ मैं आपको ये सिखा रहा हूँ ना, मैं इसी के थ्रू नीचे निकालता हूँ, जो मैं आज आपको ये सब कुछ दिखाऊंगा ये करके ना, ये वाली चीज़ें, इन्हीं के थ्रू लाखों नीचे मिल जाती हैं। तो दिल पे लेने वाली बात नहीं है। अगर आपने अच्छे तरीके से की टूल्स, अच्छे तरीके से यूज़ किए, तो आपकी अर्निंग तो वैसे ही स्टार्ट होगी। नीचे सेल कहाँ पे करनी है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। सबसे अच्छी जो मार्केट प्लेस है ना, चीजें बाय सेल की या डीलिंग की, वो फेसबुक है। फाइवर और जो है
अपवर्क, वो तो बात की बातें हैं, ठीक है, तो आपको जरूरत नहीं है वहां पे जाने की। सो 10 नीच मिल जाते, 1 लाख रुपए सीधे, नहीं नीचे बहुत है मेरे पास, मैं 10 बंदों को सेल करता, लाख रुपए सीधे, पर जरूरत नहीं है मुझे। मैं एक इंसान का देखें, एक अपना ना उसका आप लेवल कह लें, या फिर एक वो उसे लगता है कि उसकी जो वर्थ है ना, वो ये नहीं है कि वो नीचे सेल करता फिरे, ठीक है, चाहे वो अर्निंग नहीं भी कर रहा। तो मैं इसी हिसाब से चलता हूँ, अपनी वैल्यू के हिसाब से चलता हूँ, तो मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में पड़ता नहीं हूँ। ये गुरूर की बात नहीं है, लेकिन बस मेरा दिल नहीं मानता कि अगर मैं एक एडवांस लेवल पे खेल रहा हूँ, एडवांस लेवल पे एसईओ कर रहा हूँ, और फिर मैं ये काम छोटे छोटे स्टार्ट कर दूँ, तो मज़ा नहीं आता। बहरहाल आप लोग कर लें, आप लोग स्टार्टिंग में हो, अच्छी बात है, ठीक है। इट इज़ नॉट रॉन्ग, आई नो, नथिंग इज रॉन्ग इन इट। अच्छा जी, सो फेसबुक सबसे अच्छी मार्केट प्लेस है। अगर आपने कीवर्ड सर्च अच्छी कर ली, आप वहाँ पे क्या करेंगे, जब जाके ग्रुप ज्वाइन करेंगे एसईओ के, और वहाँ पे जाके आप उनको बताएंगे कि भाई मैंने निच सेल करनी है, और लाइक साइट ट्रिप्लिकेट नीचे है, या फिर एक कीवर्ड है जिसपे डीए जो है, लो डीए की साइट्स रैंक हैं, या फिर उसके ऊपर फॉरम्स रैंक हैं। ये वो चीज़ें लाइक जो हम लोग आज करके दिखाएंगे, वो आप बताएंगे ना, आपके पास खुद लोग आएंगे। लोगों के पास पैसा बहुत है, याद रखो, ऑनलाइन बहुत पैसा है, उनके पास आइडियाज नहीं है, काम करने के लिए बंदे नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ आप फुलफिल करें तो इंशाल्लाह आपकी आती अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और एसईओ में हर चीज़ में अर्निंग है, कीवर्ड सर्च से लेके डोमेन होस्टिंग, फिर ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, साइट्स को ऑडिट करना, हर चीज में करोड़ों रुपया है। यकीन करो, आप लोग इसलिए इस चीज को इजी लेते हो क्योंकि आपने वो चीज देखी नहीं है। मेरे जैसे बंदे ने जिसने यहाँ पे काम किया हुआ है, उसको पता है कि यहाँ पे इंतहा का पैसा है। तो वो भी आपके ऊपर है कि आप लोग चाहे इसको सीखो, चाहे आप लोग उसे इग्नोर करो, चाहे आपको ये मजाक लगे या मुश्किल लगे, और हर चीज में मुश्किल स्टार्टिंग में लगती लगती है। तो बेहतर यही होगा आप लोग कि आप लोग एक बार मेहनत करके काम कर जाओ, फिर आगे आप लोग अल्लाह के आसरे इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब कल हमने निचेस वगैरह की बात कर ली, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कंसीडर लो केडी निचेस, ठीक है, कि हमें कैसे पता चले कि जो निचेस हैं वो उनकी जो डिफिकल्टी है वो लो है। काफी लोग कीवर्ड डिफिकल्टी मोज को लेते हैं कि यार जो मोज में केडी वो शो करते हैं ना, उसे दिल पे ले जाते हैं। ऐसा नहीं है, मैं जब साइड से रैंक करता हूँ पता चलता है बाद में केडी तो उसका वहाँ पे 50 है, 48 है। अगर मैं पहले उसे देखता तो मैं कभी साइड पे जाते ना, क्यों यार उसकी डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। सेम मेरे, आज मैं अपनी साइड को सेमरस में एक को देख रहा था, उसमें वो डिफिकल्टी 50 दिखा रहा था, और मेरी साइड नंबर 1 2 पे रैंक है। मैं हैरान था कि यार इसकी डिफिकल्टी तो 50 दिखा रहा है, और ये तो मैंने इतनी इजी रैंक कर ली। तो टूल से आप जस्ट आइडिया लो और कुछ ना करो, ठीक है। ओके, ऑलराइट, हाउ टू कंसीडर लो केडी निचेस अंडर DA20 साइड्स, ठीक है, मिनिमम 3 साइड्स हों, ठीक है। लाइक ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि DA20 के अंडर जो साइड्स हैं वो रैंक होंगी होंगी, ठीक है। जब हमने देखा कि अंडर DA20 साइड्स हैं, आपने जाके उसको मैनुअली उन साइड्स को एनालाइज करना है, ठीक है। उसके अलावा अब हाँ, आपने हर साइड को जाके मैनुअल एनालाइज करना है कि क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। फॉरम्स रैंकिंग ऑन सर्प, फॉरम्स रैंकिंग ऑन गूगल। अच्छा, मैं ये पहले बता रहा हूँ, ये कीवर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे। अब ये ना सोचना यार शान भाई फार्म कहाँ रैंक हो रहे हैं, क्यों रैंक हो रहे हैं, तो हम निच ढूंढ रहे हैं ना हम लोग। आपने कोई कीवर्ड ढूंढा, इसके अंदर ऑलरेडी फॉरम रैंक हो रहे हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। एग्जाम्पल कैसे कि क्यूरा वगैरह, ठीक है, क्यूरा रैंक हो रहा है, medium.com रैंक हो रही है। तो ये जो है ना साइट, ये बेशक इनका मिलियंस बिलियंस की ट्रैफिक है, लेकिन ये गूगल इसलिए रैंक करता है क्योंकि गूगल के पास इतना डाटा नहीं है कि यूजर को वो दिखाए, तो इसलिए फिर वो फॉर्म वगैरह का सहारा लेता है, ठीक है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने इंटेंट समझना है कीवर्ड का। कई बार ऐसे होता है कि गूगल के पास इनफ डाटा उस कीवर्ड के रिलेटेड नहीं होता, तो गूगल उसके रेलिवेंट और डाटा शो कर रहा होता है। तो वो बेशक DA 80 90 की साइट्स क्यों नहीं है, वो गूगल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि गूगल को पता है मेरे पास ऑलरेडी डाटा तो है नहीं। तो क्या आपको लगता है गूगल ये कहेगा कि नो इनफ डाटा फॉर दिस कीवर्ड? वो कभी नहीं कहेगा ऐसे। तो उसके जितना रेलिवेंट हो सकता है वो उतना शो करता है, ठीक है। सो अगर तो क्वेरा और मीडियम वगैरह रैंक हो रही है, और पिंटरेस्ट ये जो है, आई थिंक ये ज़्यादा फीमेल यूज़ करती हैं, ये रैंक हो रही है। सो
मतलब कि ये एक तरह का कीवर्ड के जो डिफिकल्टी है ना वो लो के डी टेक फैक्टर है, ठीक है। मैनुअल एनालाइज करेंगे, उसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, जाके डोमेन एज चेक करेंगे। देखें अब मिसाल साइट का डीए तो अंडर 20 है, लेकिन साइट 8-9 साल पुरानी है, तो ये एक रैंकिंग फैक्टर है। जितनी ही डोमेन एज ओल्ड होती है उतना वो गूगल की नज़र में अपना ट्रस्ट बिल्ड करती है, ठीक है। मैंने देखा HTTP की साइट जो है ना, HTTP प्रोटोकॉल एक मतलब कि रेकमेंडेड नहीं है किसी भी ब्राउजर की तरफ से। जो HTTP है इसे हम HTTP कहते हैं। देखें ये वाला जो है, आपको तो जब कहीं भी HTTP लिखते हो तो एकदम वार्निंग देखा आपने आ जाती है आपको इसके अंदर, ब्राउजर के अंदर के साइट इज नॉट क्या कहते हैं, कुछ कहता है प्रोटोकॉल बाय SSL बला, कुछ ऐसी कहता है, ठीक है, कि इसके HTTPS नहीं लगा हो, ठीक है। HTTPS इनका रिकमेंडेड है। तो अगर आपने SSL नहीं लगाया साइट में ना, वो आगे जाके हम सीखेंगे, अगर तो आपकी साइट का जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो HTTP है, तो मतलब ये भी एक तरह का रैंकिंग फैक्टर है कि यार अगर HTTP की साइट रैंक हो रही है तो हमारी क्यों नहीं होगी, ठीक है। हाँ, अगर सिक्योर नहीं है तो वो रैंक हो रही है, सोचें किसी कीवर्ड के ऊपर HTTP की साइट रैंक हो रही है, ठीक है, नंबर 3 पे, 2 पे, 1 पे या 4 पे, तो आपको क्या लगता है, क्या वो कोई बहुत अच्छी साइट है जिसपे जब यूजर जा रहा है तो उसको उसी टाइम गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर वार्निंग दे रहा है? तो गूगल की नज़र में ये एक अच्छी मतलब के चीज़ नहीं है। अगर फिर भी वो रैंक हो रहा है, क्यों? क्योंकि गूगल की शायद मजबूरी है। मजबूरी किस बात की है? वो इस वजह से क्योंकि उसको इनफ डाटा नहीं है उस कीवर्ड के रिलेटेड, तो कहता चल तू भी आ जा फिलहाल, ठीक है। तो इस हिसाब से अच्छा जी, हमने डोमेन एज देखे मिनिमम भी 2 साल के बीच हो, ठीक है, मैक्सिमम बल्कि विथ इन 2 ईयर। अगर कोई साइट है जो 40-50 ट्रैफिक ले रही है, आपने समरी में देखा, अगर उसकी जो है क्या कहते हैं साइट है ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने है, जैसे मैंने आपको अभी इंस्टा प्रो की एग्जांपल दी कि वो 3-4 महीने के अंदर देखें 2 लाख की ट्रैफिक तक गई थी, तो ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है कि अगर साइट 2-3 महीने में रैंक हो रही है उनकी, तो मतलब आप लोग भी इसको पिक कर सकते हो, ठीक हो गया। आपने जाके साइट का UI UX मतलब साइट का डिजाइन देखना है कि अच्छा है या बेकार सा है, कोई उन्होंने फ्री वाला थीम यूज किया हुआ है या फिर उन्होंने कोई अच्छी डिजाइनिंग की हुई है, कोई पेड थीम यूज किया हुआ है, ठीक है। आपने जाके उस साइट का साइट मैप भी देखना है। मिसाल के तौर पे देखें, क्या पता जो एज है, डोमेन एज एग्जाम्पल के तौर पे, वो 5 महीने के अंदर साइट रैंक हो रही है किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। आप कहते हो यार ये देखो ये मेरा एक तो रैंकिंग फैक्टर जो शान भाई ने बताया था, सॉरी कीवर्ड चेक करने का फैक्टर, वो आ गया, फॉर्म भी रैंक हो रहा है, ये भी आ गया, ठीक है। सो डोमेन की जो वो थी क्या कहते हैं डीए, वो भी 20 था, उसका जो UI UX डिजाइन था वो आपके हिसाब से इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपने साइड में जाके देखा कि उस बंदे ने कोई 100 आर्टिकल डाले हुए हैं और उसी कीवर्ड के रिलेटेड उसने सबको कवर किया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं टॉपिकल अथॉरिटी। टॉपिकल अथॉरिटी मतलब उस टॉपिक के ऊपर अथॉरिटी बनाई हुई है उसने, उस निच के अंदर इतना मतलब कि उस माइक्रो निच के अंदर आप कह लें कि उसने इतना ज्यादा इन डिटेल उसकी सॉरी उस टॉपिक को, उस कीवर्ड को जिस निच के ऊपर वो काम कर रहा है, इतना कवर किया हुआ है कि गूगल ने समझ लिया कि भाई यही बंदा ये रैंक हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का फैक्टर है। अब मैंने एक साइट कुछ दिन पहले देखी थी तो वो बिल्कुल इजी थी, DA 3-4 था और बड़ी मतलब कि हर चीज में ना वो बेकार थी, लेकिन जब मैं साइट में भी गया उसने 70-80 आर्टिकल डाले हुए थे और उस बंदे ने मतलब फुल उस क्या कहते हैं टॉपिक को कवर किया हुआ था, तो उसने टॉपिकल अथॉरिटी बहुत अच्छी बनाई हुई थी। तो देन हम ये कह सकते हैं कि नहीं ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर और चीज़ें अच्छी नहीं थी ये वाली और हमने देखा कि उसने 70 आर्टिकल डाले हैं, देन हम क्या करेंगे, हमने कॉम्पीट करना है, रिमेंबर डैट। अच्छा ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई चीज़ फुलफिल है तो आप छोड़ दें, नहीं। अब देखें आपको लगा कि डीए अंडर DA 20 सेट्स रैंक थी, ठीक है, और फॉरम रैंक था, डोमेन एज 2 साल से कम थी, डिजाइन उसका अच्छा था या एवरेज था, सेट मैप में अगर तो 30 आर्टिकल हैं, 50 हैं, 100 हैं, आप क्या करें, आप ये सब चीजें अच्छी कर लें अपनी, अपने उस कंपटीटर से अगर अच्छी कर लेंगे ना, आप लोग डेफिनेटली रैंक करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने देखा ये चीजें हैं तो बस छोड़ दो, DA 20 से ऊपर साइट है छोड़ दो, और अगर फॉर्म रैंक नहीं हो रहा तो छोड़ दो। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इजी कीवर्ड की निशानी है, समझे बात को आप। आपको ये चीजें ये देखने कि आपने इनसे अच्छा करना है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ रही है मैं क्या समझा रहा हूँ। साइट में मोस्टली तो जो होते हैं वो आप domain.com sitemap.xml लिखोगे ना, ठीक है। तो
जैसे कि setmap.xml लिखेंगे domain.com के बाद तो आ जाता है, ठीक है। अगर नहीं आता आपका तो उसके बाद आप लोग सेकंड ट्राई मार सकते हो कि domain.com post_setmap.xml। स्टिल नहीं आता तो काफ़ी जगह पे ऐसे होता है कि हर जो एसईओ का टूल हो, सॉरी प्लगइन यूजर होते हैं ना, वो अपनी तरफ से उनका बनाता है, क्या कहते हैं, यूआरएल। तो काफियों का हाइफन यहाँ लगा होता है ऐसे, और फिर काफियों ने हाइड भी अपना साइड में किया होता है, वो नहीं चाहते कि उनकी नीचे रिवील हो, तो वो ये चीजें हाइड करके रखते हैं। और काफी बारी अगर तो साइट आपकी इसके ऊपर नहीं है, वर्डप्रेस के ऊपर, तो काफी चांसेस होते हैं कि साइट में आप शो नहीं होता। तो मैं ये चीजें लाजमी देखता हूँ ताकि पता चले कि उसने क्या काम किया है। काफी बारी ऐसी नीचे मिलती हैं जिसमें आप कह लें कि बंदे ने ना सिर्फ 10 आर्टिकल डाले होते हैं, 5 3 डाले होते हैं, तो ये एक रैंकिंग फैक्टर है। सॉरी, एक रैंकिंग फैक्टर कह दिया मैं, तो सिर्फ मतलब मुंह से मेरे निकल जाता है रैंकिंग। लाइक वो एक इजी कीवर्ड की निशानी है कि वो बंदा 5 आर्टिकल के साथ रैंक कर रहा है, ठीक है। डोमिनेज ठीक है, 8-9 महीने किए हैं, 1 साल है, और इसे 5 आर्टिकल डाले, मतलब कि वो साइट अपडेटेड नहीं है उस कंटेंट के बारे में। तो आप उसे पिक करके उस पर, जब आप उस पर अच्छे आर्टिकल लिखोगे, उसकी एक टॉपिकल अथॉरिटी बनाओगे, या फिर आप उसके ऊपर जब उससे भी अच्छा काम करोगे, तो आप लोग डेफिनेटली रैंक करोगे। ठीक है। गूगल मैंने, हम लोग जब स्टार्ट हुए थे यहाँ पे, हमने बताया था मैंने कि गूगल को यूजर की क्वेरी सॉल्व करनी है। ये मुझे ऑटोमेटिक मेरे मोबाइल पे चल पड़ा है कि प्लेइंग रिलैक्स म्यूजिक। रिलैक्स हूँ भाई मैं। अच्छा जी, आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूँ, या नहीं समझ आ रही है आपको? गूगल को तो यूजर को सबसे अच्छी इन्फो प्रोवाइड करनी है ना। जब आप ये चीजें आप कवर करते हैं अपने कंपटीटर की, उससे अच्छा करते हैं सब, तो जाहिर बात है गूगल आपको नंबर 1 करेगा। क्योंकि जब हम लोग एसईओ ओरिएंटेशन की क्लास दे रहे थे ना, तो मुझे किसी ने बोला कि जब ऑलरेडी सेट्स रहेंगे तो लोग, तो गूगल हमें क्यों प्रायोरिटी देगा, हमें क्यों ऊपर लेके आएगा? इसलिए लेके आएगा क्योंकि आप जो कंपटीटर हैं उससे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि हम लोग मैनुअल कैसे देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी सॉरी जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, वो है कह लें कि आर्टिकल एज। आर्टिकल एज का क्या मतलब है कि आपने कोई कीवर्ड सर्च किया गूगल पे, जो आपको कोई निच मिली, आपने देखा कि जो जो वो कीवर्ड मतलब कि रैंक था, उस पे जो टॉप 10 रिजल्ट थे ना, उसमें मैं आपको समझाता हूँ कैसे। बेस्ट, ये क्या स्पोर्ट्स बार, नहीं, कोई कीवर्ड देखते हैं जो थोड़ा सा मुझे लगे कि अजीब हो। बेस्ट वॉलीबॉल शूज, जिन नहीं, जिन पे हम कंपटीशन को एनालाइज करेंगे भाई, एनालाइज कि हाँ ये ज्यादा है कंपटीशन या कम है, ठीक है। सो अब देखें, जैसे ये है बेस्ट वॉलीबॉल शूज, ठीक है। इन्होंने तो ऊपर अपना नहीं दिया आर्टिकल कब कब अपडेट हुआ है, तो लेकिन अब ये देखें जो साइट, आई थिंक ये नंबर 10 पे है, इसने क्या लिखा है देखें, 24 मई 2022, मतलब 1 साल पहले इसने लास्ट पर आर्टिकल मॉडिफाई किया था, ठीक है। अगर ये भी मॉडिफाई करता तो यहाँ पे डेट चेंज हो जाती, ये भी गूगल शो करता है, आपने काफ़ी जगह देखा होगा। यहाँ पे काफ़ी जगह 2018 17 15 काफ़ी कीवर्ड्स पे शो हो रहा होता है ना। अगर तो आर्टिकल 3-4 साल से अपडेट नहीं हुआ और वो टॉप 3 4 या 5 में रैंक कर रहा है, ये भी एक तरह का लो कीवर्ड फैक्टर है कि ये जो साइट है, सॉरी ये जो कीवर्ड है ना, इसको ये साइट रैंक हो रही है जो कि 5 साल से अपडेट ही नहीं हुई, तो हम इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम भी लाइक आप 2 साल लगा लें, मिनिमम 2 ईयर्स। अगर इसके बीच में आर्टिकल है तो मतलब ठीक है, एवरेज है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोग 1 बाय 1 देखेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा। हाँ, एक बंदा लापरवाही, हाँ बेस्ट बात ये है कि ये अगर चीज़ें लोग नहीं कर रहे ना, क्योंकि जब अपनी साइट आप बनाओगे तो आप क्या करोगे, देखो आप अपनी साइट पे क्या कहते हैं, उसके अच्छी, उसके जो डोमेनेज तो आपकी टाइम बाई टाइम बढ़ती रहती है, ठीक है। उसकी डिजाइनिंग अच्छी करोगे, और साइट में आपकी बात ये आ गई आर्टिकल्स की, तो आप उसके ऊपर आर्टिकल्स अच्छे अच्छे डालोगे, उसके अंदर इमेजेस होंगी, उनके अंदर यूजर की हेल्प हो रही होगी, ठीक है। आप उसको फ्रिक्वेंटली जो आर्टिकल्स आपकी ट्रैफिक लेने लग जाएंगे, आप उनको अपडेट करते रहोगे, ठीक है। जब ये चीजें आप करोगे ना, तो आपको क्या लगता है कि गूगल आपको डीरैंक कर देगा? नहीं करेगा कभी भी। गूगल आपको ऊपर रखेगा कि हाँ भाई ये बंदा ये हर चीज कर रहा है, ठीक हो गया। मैं हमेशा जब कोई कीवर्ड देखता हूँ तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, देखें अभी थोड़ा प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है। मैंने ये कीवर्ड सर्च किया, ओके, मैं अभी समझो नीचे सर्च कर रहा हूँ, मैं आया, अ, मैंने देखा कि DA22 की साइड देखिए टॉप पे रैंक है, और
नीचे आया मैं, ये देखें volleyballguide.com। अच्छा, ये दोनों एक ही बंदे की साइट से हैं, वॉलीबॉल वाल्ट और वॉलीबॉल गाइड। मुझे पता चल गया था क्योंकि मैंने आइडिया लगा लिया था कंटेंट से और डिज़ाइन वगैरह से। अब नंबर 11 पे ये रैंक है। अच्छा जी, मैंने सबको खोल लिया ना। यहाँ से मैं खोल लेता हूँ 3-4 वेबसाइट, नंबर 8 वाली, नंबर 1 वाली, ठीक है। हम लोग अभी खड़े खड़े एनालाइज कर रहे हैं जो मैंने आपसे अभी बात की। इसकी हमने देखी डोमेन एज, देखें 1 साल 133 डेज, ठीक हो गया। हाँ, हमने देखा इसका डिज़ाइन, देखिए डिज़ाइन प्यारा है, इसका डिज़ाइन प्यारा है। और कंटेंट कोशिश क्या करें, पढ़ा करें। बेस्ट ओवरऑल वॉलीबॉल शूज, ASIC हैज बीन अ ग्लोबली पॉपुलर ब्ला ब्ला एंड ASIC यूज रबर। ये देखें, इसे नीचे टेबल वगैरह बनाए हुए हैं, ये चीज़ें हम बना लेंगे, इसका मसला नहीं है, ये बन जाएंगी, ठीक है। ये देखें, इसने एक अच्छी तरीके से एक वेल ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखा हुआ है, डेट्स वाई ये बंदा रैंक हो रहा है। देखें, और आर्टिकल के जो, अच्छा एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे फिर बताना भूल गया था, वो है SEO के अंदर जाके आप जाएंगे डेंसिटी में, ठीक है। ये जो हमने प्लगइन किया था, अब देखें ये बता रहा है टोटल वर्थ 6200। आर्टिकल की जो लेंथ है ना, वो भी एक तरह का रैंकिंग फैक्टर। मिसाल कोई ऐसा कीवर्ड है जिसपे 1000 वॉल्यूम है और नंबर 1 पे जो साइट रैंक करी वो सिर्फ 500 वर्ड्स लिखे हुए हैं, या 700 या 800 लिखे हुए हैं, या फिर जो है वो जो कंटेंट लिखा हुआ है इतना खास नहीं लिखा। ये तो सबसे अच्छा जो है ना, मतलब लो कंपटीशन कीवर्ड पिक करने का फैक्टर है। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ आर्टिकल लेंथ, मतलब के लोअर देन 1K वर्ड्स। 1000 वर्ड्स तो आजकल बहुत एवरेज है, बहुत आम है, ठीक है। प्लस क्या था, नॉट प्रोवाइडिंग इनफ info related to कीवर्ड टॉपिक। मतलब वो ऐसे रैंक हो रहा है कि उसने एम ही लिखा है फजूल में, क्योंकि आप पढ़ेंगे, ठीक है। और इमेजेस नहीं डाली उसने, उसने एम ही कुछ डाला हुआ है। ये देखिए, हमने दूसरी पेपर देखी, चले हमने ये देख ली थी ना, हम लोगों ने कहा कि नहीं यार, इसको तो आउटरैंक करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब ये देखें, ये तो एक तरह की वो है, ई कॉमर्स वेबसाइट है ना ये, हो सकता है ये अमेजोन के थ्रू ही दे रही हूँ। काफ़ी लोग ये भी करते हैं, ई कॉमर्स साइट बना के देन उसे अमेजोन पे भेज देते हैं। अच्छा जी, अमेजोन पे नहीं जा रही। अच्छा भाई, नॉट अवेलेबल, ओके ठीक है, इसको छोड़ दें। इसमें आ जाए, अभी ये सेकंड आर्टिकल है, ये भी मेरे ख्याल में कैडेंस थीम के ऊपर ही है। देखें इसने कितना अच्छा आर्टिकल शुरू में लिखा, वॉलीबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड इन माय व्यू द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स। ठीक हो गया जी, कौन पढ़े इतना, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट डाला हुआ है इसने, मतलब कि इसने एक तरह का यूजर को रास्ता दिखाया हुआ कि भाई अगर तुम्हें सीधा सीधा मतलब नाइक के देखने, टच करो नाइक पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर कोई और देखना है वो उस पर चले जाएगा, देखें फुल उसने एक अच्छा टेबल ऑफ कंटेंट डाला। ये भी प्लगइन होते हैं, आप डालोगे तो ये बन जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। सो देखें 5 बेस्ट शूज फॉर वॉलीबॉल ओवरऑल, इसने नंबर 1। और देखें इसने अंदर एक रोल लेआउट बना के एक अच्छा सा उसको बॉक्स शेडो दिया हुआ है, देखें उसमें इमेज ऐड की हुई है, और साथ में उसने इसके ये स्टार्स वगैरह ये भी बन जाते हैं ऑटोमेटिक। इसका कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, इसने जोइक पे लगाया हुआ है, जिसके थ्रू भी हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग इजी कीवर्ड निकाल सकते हैं। पर फिलहाल हम लोग कीवर्ड की जो स्ट्रेंथ है, लो कैसे हैं हाई कैसे हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। इसकी भी डोमेन एज देखते हैं। देखिए 2 साल पुरानी साइट है, ओके। सो इसने नीचे एक आर्टिकल, सेकंड, मतलब इसने डिज़ाइन अच्छा बनाया हुआ है, इसका यूएक्स अच्छा है, डिज़ाइन अच्छा है, साइट एज भी 2 साल की है। और इसका जो साइट मैप है वो भी देख लेते हैं, किसने कितने आर्टिकल डाले हुए टोटल। इसका भी मतलब लेंथ देख लेते हैं, लेंथ कितनी है इसकी। वो भी ये लोड होगा तो उसके बाद ही शो होगा। वेटिंग फॉर पेज कंटेंट रेडी। नहीं जा रहा तो ठीक है यार, इतनी देर कौन लगाए। अच्छा एक बात और कि अगर आपको यहाँ पे साइड में वगैरह नहीं मिलता, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने साइड उठाई, सैमरिश में डाली, ये भी आपको दिखा देता हूँ मैं। उफ,
ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी कीवर्ड साइज से पहले आपको आइडिया इसी तरीके से होगा कि कीवर्ड की जो है डिफिकल्टी वो कम है या ज़्यादा है। मैं चाय पी लूँ। ऐसे ही कुछ बता देता होगा, लेकिन मैं हमेशा सेट में आपको अंदर से देखता हूँ, मैंने कभी ट्राई नहीं मारा। देखिए ना, एसईओ में मैंने आपको क्या बताया कि आप हर चीज़ से अगर आप सो एसईओ एक जगह बिठाएंगे ना, वो कभी एक दूसरे से एग्री नहीं होंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कहाँ पे बताते हैं, अगर आप मुझे बता दें तो मेरी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। सो डेंसिटी डायग्नोस्टिक, इसमें अच्छा, इसमें यहाँ बताता है, यहाँ पे सही सही एसईओ ऑडिट के अंदर हम लोग किसी टाइम पे ये यूज़ करते होते थे, बट आई डोंट नो कि अभी बताते या नहीं बताता, ठीक है। एक्सटर्नल साइड मैप ये रहा। हाँ ये रहा, यहाँ से बता दिया कि साइड मैप की जो वो है यूआरएल है, ये वाला है। वैसे तो हमने भी यही तब से ओपन किया था, लेकिन ओपन हो नहीं रहा था, वो लेट ले रहा है। इसने फेविकॉन ने यूज़ किया होगा, फेविकॉन इसे कहते हैं, ये फेविकॉन। इतना इसका खास इशू नहीं। हम जो एसईओ की ऑडिट करेंगे ना हम लोग वो या तो एसईओ फ्रो के थ्रू करेंगे, मैं आपको एक शीट बना के दूंगा, आपने वो चीज़ें देखनी है, ठीक है। ये बता रहा है कि टेक्स्ट अटैचमेंट रेशियो इतनी है, ये वो छोड़ें इनको, यार ये खुल नहीं रहा। अच्छा जी, अब देखें, मिसाल के तौर पे अगर किसी साइट में उन्होंने, देखो मैंने आपको पहले बताया कि साइट मैप जो है ना, वो मतलब काफी साइट्स ने अपना हाइड किया होता है, यहाँ पर कस्टम साइट में बनाया होता है, उसके जो यूआरएल होता है वो चेंज किया होता है ताकि उनकी साइट पकड़ी ना जाए। तो उस वे में आप क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे आएंगे सैमरश में, आपको आईटोप चलाना सिखा दिया थोड़ा बहुत मैंने। तो व्यू डिटेल में जाएंगे, इसमें ये सारे टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड दिखाता है, ठीक है। सो इसमें आके आप लोग चले जाएंगे पेजेस के अंदर, तो आपको बता देगा और टोटल कितने पेजेस हैं। अच्छा, ये एग्जैक्ट नहीं बताता, कई बार जो पेजेस सेमिनर्स के डेटाबेस में नहीं है ये वो नहीं बताएगा आपको, लेकिन फिर भी मतलब काम कर जाता है यार। ओवरऑल ये बता रहा है कि 45 पेजेस हैं, देखें। तो ये आपके सामने साइट में आ गया आपका, चाहे आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लें, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लें अगर आपका दिल करता है तो। और साथ बता दिया कि कौन सा पेज कितनी ट्रैफिक ले रहा है, देखें। बेस्ट वॉलीबॉल 2.2 के ट्रैफिक ले रहा है, ठीक है, इसमें 262 कीवर्ड्स हैं। फिर द बेस्ट वॉलीबॉल ले रहा है। अब देखें, इसने ये एफिलिएट के भी डाले हुए हैं और जो है इंफॉर्मेटिव भी डाले हुए हैं, लेकिन वॉलीबॉल के अंदर इस बंदे ने सारे के सारे आर्टिकल जो डाले हैं, जो हमने साइड में देखना था, इसने वॉलीबॉल के रिलेटेड डाले हैं, देखो सब में वॉलीबॉल है। चलिए हम लोग वॉलीबॉल लिख के देख लेते हैं, देखें सब के अंदर वॉलीबॉल है। इसने वॉलीबॉल के रिलेटेड जो साइट बनाई उसमें फुल इसने इसकी हर चीज को कवर किया, टॉपिकल अथॉरिटी बनाई है। डेट्स वाई ये रैंक कर रही है और ये अच्छी अर्निंग कर रही है। और ये एक अमेजोन एफिलिएट की वेबसाइट, आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा इस कीवर्ड से, बेस्ट वॉलीबॉल शूज। ये नीचे जो इसने देखें ट्रैफिक नहीं भी ले रहे आर्टिकल्स, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव है, उसने फिर भी इसलिए बनाया ताकि गूगल की नज़र में इसकी साइट की वर्थ रहे, और गूगल को पता चला कि हाँ यार ये वाकई एग्जैक्ट मतलब वॉलीबॉल को ही कवर कर रही है, ठीक है। Hello there. How can I be of service? सो साइड में निकालने का आपको आइडिया यहाँ से भी आ गया। ये चीज़ इसलिए भी काम आती है क्योंकि आप इसमें जाके ना टॉप पेजेस देखते हो, आपको आइडिया हो जाता है कि उस वेबसाइट के कौन कौन सा आर्टिकल कितनी कितनी ट्रैफिक ले रहा है, ठीक है। चलें जी, इसे बंद करें, ये तो अभी तक साइड में ओपन नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ अगर कहीं पे आपको पंगा है, साइड में ना मिले, तो आप सेमरेश यूज कर सकते हो। ऑलराइट, आपको हो चुका है आइडिया कि ये चीज़ें हमने देखनी है। इसका भी एक बार देख लें कितना था डेंसिटी। देखिए इसके भी 3000 वर्ड्स हैं। अगर आप 5000 वर्ड्स करते हैं इस साइट पे, आप फुल इसको मतलब कि टॉपिकल अथॉरिटी बनाते हैं, इसके ऊपर आप 50 आर्टिकल लिखते हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और इससे ज़्यादा बेहतरीन हो तो डिज़ाइन वगैरह का तो मसला नहीं आता, वो थीम्स के थ्रू हो जाता है, आप कर लेते हैं। और टाइम बाय टाइम आपकी साइट की एज भी बढ़ती जा रही है, ऐसे तो गूगल से इंडेक्स कर रहा है, आपने अपनी टेक्निकल एसईओ अच्छी रखनी है, तो आप इसको इजीली आउट रैंक कर सकती हो इसको, ठीक हो गया। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आप कैसे मैनुअल चीज़ें देखेंगे। मैंने इसमें आपके सामने साइट एज देखी है, उसका साइड मैप देखा, मैंने उसका जो फ्रंट डिज़ाइन था वो देखा, मैंने गूगल का इंटेंट देखा कि हाँ देखो यहाँ पे कोई फॉर्म वगैरह रैंक नहीं कर रहा, यहाँ पे डायरेक्ट स्पेसिफिक
वेबसाइट से रैंक कर रही हैं जो कि एग्जैक्ट उसी कीवर्ड को कवर कर रही हैं। अगर यहाँ पे मिसाल में सर्च करता बेस्ट वॉलीबॉल शूज और यहाँ पे आता हाउ टू प्ले वॉलीबॉल, तो मतलब कि गूगल के पास इनफ डाटा नहीं है उस कीवर्ड को दिखाने का। हम कुछ मांग रहे हैं, गूगल कुछ दे रहा है, क्योंकि गूगल को तो अपना जाहिर बात है यूजर को कुछ ना कुछ तो दिखाना है, तब भी ये एक लो केडी कीवर्ड होता है। ठीक हो गया। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं। अभी तक हमने सबको मैनुअल एनालाइज किया, हमने कोई टूल यूज़ नहीं किया, जाके हमने किसी मोज में जाके उसका केडी नहीं देखा, कोई हमने जाके किसी में भी कह सकते हैं कि टूल्स वगैरह में जाके किसी पे एतबार नहीं किया, ना सेमरस पे, ना एचरस पे, और ना हमने मोज पे। ठीक है, ये तकरीबन कवरेज हो चुकी है हमारी एक कीवर्ड को एनालाइज करने की। अब मैंने ये लंबा से बताया आपको, ये आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, अब विथ इन मिनट्स आप कीवर्ड निकालोगे। अच्छा जी, अब ये चीज़ें होगी, मैंने आपको ये जो आइडिया देना है ये बाद में देते हैं, ठीक है। लेटर रिमाइंड मी, ये कैसे मैं आपको फेसबुक खोल के दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा आपने क्या क्या कहाँ करना है। बाकी मैंने आपको अपना इनबॉक्स तो दिखाई दिया कि कितने लोग आ चुके थे, सबको भी एक बेचता मैं 10,000, 5,000, 2,000 रुपये की, तो मैं महंगी ही बेचता हूँ। अगर मैं बेचता भी हूँ तो वजह यह है कि मैं उनको फुल प्लान देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है जब लोग कीवर्ड सर्च करके देते हैं ना, तो वो कीवर्ड बताते हैं ये कीवर्ड है, अब इस पर काम कर लो, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बताता, मैं उनको फुल प्लान के साथ उनको बताता हूँ कि आपने क्या क्या करना है, और उनको फिजिकल सपोर्ट देता हूँ। इसलिए मैं चार्जेस भी अपनी हाई रखता हूँ। और 10,000 तो मैंने बहुत कम चार्ज किया, नॉर्मली मैं 30,000 रुपये चार्ज करता हूँ। बस मुझे एक तरह का चेक करना था कि कीवर्ड सर्च काम करती या नहीं करती, डेट्स वाई मैंने कम चार्ज किए। अच्छा जी, एडसेंस एंड एफिलिएट नीचेस, इसकी जो पहले एडसेंस की नीचे निकालते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हम लोग डायरेक्ट काम की तरफ जाएंगे, और आज मैं एचरफ यूज़ करूंगा ताकि आपको एचरफ यूज़ करना है, और सैमरश आप लोग यूज़ कीजिएगा। चलिए, मैं सैमरश भी यूज़ करूंगा साथ में। चीज़ें निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तो ये सेटिंग रैंक हो रही हैं तो वो कीवर्ड जो हैं इजी टू रैंक हैं, क्योंकि फॉर्म्स वगैरह रैंक हो रहे हैं, पिन ट्रस्ट रैंक हो रहा है, मीडियम रैंक हो रहा है। तो पिनिस में मोस्टली इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा घटिया तरीन कीवर्ड्स आते हैं, तो मैं इसे एनालाइज नहीं करूंगा। मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, मैंने छोड़ दिया, ठीक है। हम लोग क्यूरा और मीडियम को देखते हैं। सैमरिश में जाते हैं हम लोग वहाँ पे पुट करेंगे क्यूरा.com। इसे जैसे मैंने आपको बताया नहीं था कि रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं हम लोग किसी साइट को पुट करते हैं और उसके कीवर्ड निकालते हैं। आपको शायद याद हो, आप लोगों को कुछ पता है, मैंने पहले बताया था। ठीक हो गया, हम लोग वही काम करेंगे यहाँ पे आके। मैंने आज तक सैमरिश वैसे यूज़ नहीं किया रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने देखे ना, हर बंदा नहीं पे कर सकता एचरएफ का। सो इसलिए अब देखें 126 मिलियन ट्रैफिक ले रही है, हम लोग इसके कीवर्ड में आ जाते हैं। तो अभी जाहिर बात है इतनी ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, आप कहाँ आप जाके ढूंढेंगे, देखें। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने आपको फिल्टर्स लगाना सिखाया था, याद है। हम लोग कहते हैं कि हमें वो कीवर्ड दिखाओ जो कि सिर्फ और सिर्फ 100 से 1000 के बीच में, ठीक है, जिस पे पूरा रैंक हो रहा है। केडी आप चाहें तो लगा लें फैक्टर, वैसे मैं तो इस पर यकीन नहीं करता। हाउ मेनी जीरोज इन गूगल प्लेक्स, इसका वॉल्यूम है 880, और इस पे क्यूरा नंबर 1 पे रैंक हो रहा है। नहीं, इसे गूगल खुद रिजल्ट दे रहा है, ये देखें, गूगल नंबर ऑफ जीरोज। सो इस पे हम लोग नहीं बनाएंगे, लेकिन क्यूरा नंबर 8 पे रैंक हो रहा है, तो हम लोग इससे ऊपर आ सकते हैं, यहाँ तक हम आप लोग आ सकते हो, लेकिन फ़ायदा नहीं है। रीज़न क्या है कि गूगल इंस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, तो फायदा नहीं है ना। लोगों ने यहाँ से देख लिया, जैसे मिसाल मैंने ये कीवर्ड सर्च किया, हाउ मेनी जीरोज इन गूगल प्लेक्स, तो नंबर ऑफ जीरो पहले ही यहाँ पे उसने बता दिया कि 100 है, 100 जीरोज हैं, 1 गूगल जो बनता है। तो मैं तो यहाँ पे नहीं आऊँगा ना नीचे, यहाँ नीचे, इसलिए इग्नोर। चलें ठीक है, हम लोग थोड़ा इन डिटेल जाते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, सर्फ फ्यूचर्स नहीं, इंटेंट नहीं, ये चीज़ें नहीं करनी हमने। पोजीशंस भी नहीं, फिल्टर लगा रहे हैं हम लोग, कंटेनिंग कीवर्ड टाइप, सीपीसी, कॉस्ट, रिजल्ट, इनमें से कोई वो नहीं। कंडीशन, ये थोड़ा सा यहाँ पे काम खराब करता है ना, ये फिर मज़ा नहीं आता। मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि ये वो कीवर्ड बताए जिसके जो मिनिमम वर्ड्स है ना वो 4 हों। जैसे वो मैं दिखा रहा था कीवर्ड सर्च के बीच में कि मिनिमम आप कितने वर्ड्स को कर सकते हो। चलें ठीक है, नहीं बता रहा, कोई मसला नहीं, हम लोग वेरी इजी में चले जाते हैं। मैं चाहता था कि 4 या 5 वर्ड, जितना कीवर्ड बड़ा होता जाएगा उसका वॉल्यूम भी कम होता जाएगा, और साथ में क्या कहते हैं,
उसका जो कंपटीशन है वो भी कम होता जाएगा। अच्छा जी, इसमें इश्यूज ये कुछ आती है ना, जो मैं यहाँ पे एक्सक्लूड का ऑप्शन आई डोंट नो यहाँ पे है या नहीं है। लेट मी चेक। मेन डज नॉट सर्व। एक्सक्लूड कीवर्ड containing अब आप सब मैच्योर हैं तो जाहिर बात है कि ये चीज़ें आपको फिल्टर वगैरह लगाना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। सो नेविगेशन नहीं बंद करना मैंने। मैं जो कह रहा हूँ ना वो कुछ और है। ये मसाइल आपको आएंगे, देन लाइक मैं एक बार इग्नोर करूंगा, 2 बार 3 बार, बट ये है कि आपके सामने ये आते रहेंगे, ठीक है। अभी ये क्या होगा, फिल्टर में सब कुछ रिमूव हो चुका है, वो कीवर्ड्स गायब हो चुके हैं। सो उसमें और भी अजीब किस्म के आते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट अ परमिट। एचरस में ज़्यादा इजी काम पड़ता है ये। अब देखें, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट अ परमिट, 880। सो लॉन्ग डज इट टेक टू गेट अ रेंट्री परमिट। ठीक हो गया जी, मैं इसे खोलता हूँ। हाँ, ये कीवर्ड इजी है, आप लोग इस पर कर सकते हो। ये देखें, साइट चल नहीं रही, लेकिन वो गूगल में इंडेक्स है। मैं भी पाकिस्तान में ना चल रही हूँ, शायद हो सकता है। हाँ, पाकिस्तान में नहीं चल रही। ये भी इनका बड़ा अशूरी ला। ये कितने हैं इसके, 1 मिनट। एक ये प्लगइन आता है, सॉरी एक्सटेंशन आता है वर्ड काउंटर का, इसके लिए गूगल क्रोम के लिए। आप वो कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको ना वो शो करने लग जाएगा। मैं वो भी आपके सामने कर लेता हूँ। वर्ड काउंटर, इससे आपको बार बार एसईओ कुक में जाने से भी आप लोग बच जाएंगे। एक्सटेंशन, ये जो टूल्स होते हैं ये सिर्फ हमारी आसानी के लिए होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम बचाने के लिए होते हैं। वरना आप जो लोग कहते हैं कि हमें टूल्स क्यों बाय करने हैं, या फिर अगर तो ये जो कीवर्ड्स एवरीवेयर है ग्रुप बाय टूल्स के अंदर, जब वो ये दिखाई देता है, वाकई वो दिखाता है टूल देन वाला, तो हम लोग यहाँ पे क्यों इसे परचेज करें, सिर्फ टाइम बचाने के लिए। अगर आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल मतलब वेले बंदे हो, तो आप बेशक ये वाला यूज़ करें। मुझे लगता है कि बटक्यूरा तो फर्स्ट पर नहीं है। ब्रो मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे कर लो ना। ये देखो, क्यूरा को अपने फर्स्ट पे देखना है तो अब ये कर लो। ये रहा पोजिशंस नंबर 1, ये कर लिया आप। अब क्यूरा फर्स्ट पे आ जाएगा। आपने इतने फिल्टर लगा दिए ना, वो सब आएगा जहाँ पे क्यूरा नंबर 1 होगा। ठीक हो गया, अब राजी हो आप। हर चीज़ को दिल पे ना लिया करो ना। अच्छा, ये रहा कीवर्ड्स एवरीवेयर, कहाँ गया, यहाँ पे था ना। हाँ, ये रहा। तो ये कीवर्ड एवरीवेयर और ये वाला सेम टू सेम है। बस ये मैं कहता हूँ कि आपका टाइम बचेगा, तो आप लोग मतलब पे करके ले लो। नहीं तो आप लोग ग्रुप बाय में ये यूज़ कर सकते हो एक एक करके। ये ले यहाँ पे लिखेंगे तो देन ये देखें वही सेम टू सेम है, वही चीज़ है ये। आप यहाँ यूज़ कर लें बेशक। अच्छा, ये रहा वन काउंटर प्लस, ये वाला आप कर लीजिएगा, ये आपका टाइम बचाएगा, बार बार आपको ऐसी कोई के अंदर जाना नहीं पड़ेगा। ये आ गया 1900 वॉल्यूम। क्या था कीवर्ड, वर्ड काउंट एक्सटेंशन जी। देखें, ये देखें 1900 वॉल्यूम यही है, इसके अंदर है। सो आप बेशक एक एक करके यहाँ पे ट्राई मारते रहें अर्ली, वो आपकी मर्जी है। ये मैंने काउंट कर लिया। अच्छा जी, हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। सो वर्ड काउंटर 800 वर्ड का आर्टिकल है, जस्ट ठीक है। ऑल राइट। इसमें क्या कहते हैं, इस कैचअप, ये क्या था, या इस कैचअप स्मूथी, इस पे नंबर 1 पे रैंक हो रहा है। ये इजी कीवर्ड्स हैं। अच्छा, जो भाई कह रहे थे कि हमारे पास मतलब कि क्यूरा नंबर 1 रैंक नहीं हो रहा, तो ये डेटाबेस कहाँ के, मैं देख लूँ एक बार। ये यूएसए का है, इंडिया में अलग है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो रिसर्च है ना, हर कंट्री की अलग है। ये देखें, जो थाईलैंड में रैंक हो रहे हैं 7 लाख कीवर्ड्स, जो तुर्की में रैंक हो रहे हैं, न्यूजीलैंड,
पाकिस्तान में 6 लाख हो रहे हैं, तो आप लोग ये अलग अलग जाके ट्राई मार सकते हो जिस कंट्री में आपको रैंक होना है या करना है, ठीक है। ये आपकी मर्जी है। इस पे क्यूरा यहाँ पे रैंक हो रहा है नंबर 8 पे। इसका कितना वॉल्यूम है? 880 है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट अ परमिट वन द पेपर इज कंप्लीट? ये तो वो कीवर्ड है ना, ये था, सॉरी। कंट्री से में फर्क होता है जी, जारी बात है, हर एक का सीपीसी अलग है, हर एक का जो एडवर्टाइजर है हर एक कंट्री में है, वो अलग अलग पे कर रहा है। अब ये देखें नंबर 9 पे साइट नहीं है। अच्छा जी, ये देखें अभी मिसाल है कि एक वेबसाइट हमने ढूंढा क्यूरा को, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बड़ी चीज़ मिलती है। अब देखिए हमने ये कीवर्ड ढूंढा इस कैचे पर स्मूथी कहाँ से? क्यूरा से। हम लोग नीचे आए तो हमने देखा कि एक दो वेबसाइट्स हैं, एक DA25 और DA32, ये तो रैंक हो रही है 9 और 10 पे। तो जो हमने SEO क्यों किया था उसमें बता रहा है कि देखें ये वेबसाइट 57,000 ट्रैफिक ले रही है और ये वाली 6,000 ले रही है, आप इनको पकड़ लो। अब क्या है कि आप इन पे भी रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करो, आप इन पे आ जाओ, आप देखो कि हाँ यार मैं इसके कीवर्ड निकाल लेता हूँ, क्योंकि हम लोग स्टार्ट तो हुए क्यूरा से, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैसे पहुंचे आपके सामने कि यहाँ पे ये साइट्स रैंक हो रही थी और इनका DA हमें लगा कि कम ही है। ठीक है, मैंने 20 बोला, मैं मानता हूँ, लेकिन 25 का मतलब ये नहीं है कि आप इसको कैंसिल कर दो, आप इसके कीवर्ड निकालो। इसके नीचे आपको और छोटी वेबसाइट्स मिलेंगी जिन पे वो रैंक हो रही होंगी, ठीक है। देखिए ये भी एड, गूगल एड यूज़ कर रहे हैं, एड चॉइसेस ये गूगल एड का है, और ये भी गूगल एड यूज़ कर रहा होगा, हो सकता है, यहाँ शो नहीं हो रहा यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे आगे आपने साइड को मेंशन किया। अब यहाँ पे इस साइड की ओवरऑल आपके पास आ जाएगी, ये 5.3 के ट्रैफिक ले रही है और ये नीचे गिरी है, ऊपर से नीचे जा रही है। तो दोबारा आपको ये शायद इसको गूगल की हिट लगी हो। अब देखें जी, ब्लैक क्रिसमस ट्री, हम इसके कीवर्ड्स में आ गए, तो सेट लोकल, ब्लैक क्रिसमस ट्रीज, पोजीशन, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन एक्सपेंडेबल बॉक्सेस बिटवीन ऑल रिजल्ट। अच्छा, तो कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जो कि यहाँ पे सर्च हो रहे हैं और उसके बीच में इनकी साइट, ये देखिए ये रही, ये साइट है पीपल आल्सो व्हाट डज ब्लैक क्रिसमस ट्री सिंबलाइज। तो ये इसके स्कीमा में यहाँ पे पीपल आल्सो आस्क में ऐड है साइट, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है इस वॉल्यूम पे नंबर। अब ये देखें हाउ टू गेट रीड ऑफ स्ट्रे कैट्स परमानेंटली, नंबर 1 पे रैंक कर रहा है यूट्यूब। आफ्टर डेट, अच्छा यहाँ पे मुझे IP से मेरा पाकिस्तानी इसलिए चेंज आ रहा है, ठीक है। और साइट कौन सी थी? यहाँ पे नंबर 8 शो करे, लेकिन अगर यहाँ पे टूल्स में बता रहा है कि वो नंबर 1 पे है ना, तो डेफिनेटली वो नंबर 1 पे है, क्योंकि ये डेली डेली अपडेट होते रहती हैं, ठीक है। कैचअप एंड मस्टर्ड में ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चन एक्सपेंडेबल, तो उसके बीच में भी ये रैंक हो रहा है। ब्लीच एंड बेकिंग सोडा, उसमें भी रैंक हो रहा है, ठीक है। सेट लोकल, ये रहा। अब ये देखें यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको ये एक साइट मिलती है economics.com, जो कि DA14 की है, और इसकी यहाँ पे थोड़ी इसको अपडेट होने तो बताएगा कि ट्रैफिक कितना है। रहीम भाई आपकी सोच है, लोग इतना कुछ सर्च करते हैं, मैंने पहली बार आपको बताया था कि लोग लिटरली इस वर्ड को भी सर्च करते हैं, इस पर रैंक है, इस पे साइट रैंक है यार, अर्निंग कर रही है। मुझे जब उस बंदे ने बताया मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा यार मुझसे ऐसी बात ना कर, मुझे गिल्टी फील हो रहा है। इसको भी जब लोग साइट पे रैंक कर रहे हैं, तो देन आप क्या क्या समझते हैं कि लोग क्या नहीं सर्च करते होंगे। ये देखें ब्लैक क्रिसमस ट्री, लेकिन ये सीजनल नीचे है, या फिर आप कह लें इवेंट नीचे, क्योंकि इसका वॉल्यूम 74,000 है, बट ये क्रिसमस के टाइम पे सर्च होता होगा, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे? अच्छा ये देखें साइट्स जो थी, DA17 की साइट भी यहाँ पे शो होने लग गई, और DA14 की, हमने इनको भी उठा लिया। यहाँ से आप लोग इनकी ट्रैफिक आइडिया लो, अगर ट्रैफिक ये ले रही हैं, आप इनको रिवर्स इंजीनियर करो। अब ये देखें ट्रैफिक ले रही है होम एंड गार्डनिंग में, और इसका DA क्या है? 17 है, इस पर मैं स्कोर 3%, क्योंकि मोस को लगता है कि इसने बैकलिंक अच्छे नहीं बनाए हुए, वो मोस को लगता है, ठीक है। तो ट्रैफिक ले रही है, आपने इसको पिक किया, आपको लगता है कि यार ये साइट है, मैं इसके अगर कीवर्ड्स को निकालूं तो मैं रैंक कर सकता हूँ, ठीक हो गया। जैसे हमने आगे इस साइट को किया था, इसको डाल दें। ये सबसे अच्छा मेथड है कीवर्ड सर्च का। इसके थ्रू आपको कीवर्ड में से कीवर्ड निकलते रहते हैं। हम लोग क्यूरा से स्टार्ट हुए थे, तो कसम किसी ने नहीं उठानी कि भाई क्यूरा से ही लेने हैं, ठीक है, कसम नहीं है।
लेकिन ये है कि एचरस होता तो मैं उसके थ्रू आपको बताता, है मेरे पास तो, लेकिन आपके पास नहीं, इसलिए मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा। उसमें वो फ़िल्टर ऐड हो जाते हैं, हाउ टू के कीवर्ड भी लगा देता हूँ मैं, वर्ड काउंट 5 लगा दो, काफ़ी कुछ लगा दो तो बहुत ज़्यादा कीवर्ड निकल आती हैं। सो सेमनेस के फ़िल्टर्स अलग हैं, तो मेहनत ज़्यादा करनी है। अब देखें इसकी साइट, इसकी भी आई थिंक हिट लगी है या फिर ये काम नहीं कर रहा, जो भी कर रहा है बहरहाल ये देखिए माशाल्लाह ये ऊपर गई है और ऊपर जाके ये नीचे जाती रही है ना। वो उसको ज़रा पता होगा कि इसकी साइड क्यों इस एक्रेलिक पेंट, अच्छा इस पे मैंने किसी टाइम पे काम करना था, मुझे याद है, एक्रेलिक पेंट पे, पर मैंने नहीं किया। ठीक है जी, इसे भी देख लेते हैं हम लोग, ये भी गूगल एड से मोनेटाइज है। ये देखें, इसकी ट्रैफिक चेक कर लेते हैं पहले तो, टाइम से इसमें सिमिलर में, हाँ ठीक है ट्रैफिक आ रहा है तो मतलब इसका कितना था डीए वगैरह मुझे याद नहीं है। ऊपर से ऐड लगाए हुए माशाल्लाह, डीए 14 था, 6 मंथ वो। अच्छा एवरेज ट्रैफिक इसकी 2000 के पास पास है, लेकिन ये यूएससी की है। अच्छा ट्रैफिक का क्या फ़र्क होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने बात की थी ना ट्रैफिक की, यूएसए में ट्रैफिक जो है 1000 व्यूज पे अगर अच्छी नीचे एवरेज होम गार्डिंग वगैरह की, लाइक प्रॉपर नीचे, उसके ऊपर आपको मतलब 1K व्यूज पे ना तकरीबन आपको इतनी अर्निंग मिनिमम हो जाती है। ठीक है, मेरी इतनी हो जाती है, तो मेरी काफ़ी बारी आरपीएम जो होता है मतलब रेट पर 1000 इंप्रेशन, तो मेरा तो काफ़ी बारी 60-70 पे भी चले जाता है। ठीक है, और जो इंडिया पाकिस्तान का है मसला, मैं यहाँ पे मैंने आज तक जिंदगी में साइट रैंक नहीं की, क्यों? इनका सीपीसी जो होता है ना, मतलब कि जो एड पे क्लिक होती है यहाँ पे रनिंग, आपके 1000 व्यूज पे जाके मैं कहता हूँ मुश्किल से कोई आपका $1-2 बनता है, $1-2। मे बी इससे कम भी, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई कसम नहीं है, डिपेंड हमेशा कीवर्ड के ऊपर करता है कि उस कीवर्ड के ऊपर एडवर्टाइजर कितना पे कर रहा है। बट यार मैंने देखा है कि वो जाके ना 1 लाख व्यूज, 1.5 लाख व्यूज पे लोगों के $100-150 बन रहे होते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते। लेकिन हाँ ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो नीचेज हैं वो इजी टू रैंक है, हेल इजी रैंकिंग। जैसे ट्रैकिंग हो गया, टूल्स हो गया, जनरेटर्स हो गए, तो जो पाकिस्तान में यूज हो रही है ना उनकी ये है। और यूएसए में ये मजा है कि अगर आपकी ट्रैफिक 2-3 हज़ार भी महीने की आपकी साइड पे ट्रैफिक आ रहा है, अमेजोन है या एडसेंस है, तो वो आपको $100-150 से ऊपर दे के जाता है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर ये 2K ट्रैफिक बता रहे तो 2K नहीं है ट्रैफिक, ये वो ट्रैफिक तो सही बात है, साइट वाले को पता है इसकी ट्रैफिक कितनी है, यहाँ जीएससी में गूगल में ही उसे पता होता है। बट ये है कि यूएसए में इसकी ट्रैफिक 1.8 के, तो मैं कह सकता हूँ कि ये अगर 2000 ट्रैफिक भी ले रहा है तो इसकी अर्निंग ठीक ही होगी। ये देखें, कैन यू मिक्स, ये देखें कीवर्ड कैसे, कैन यू मिक्स अल्कोहल एंड विंजर, कैन यू मिक्स विनेगर एंड अल्कोहल, कैन यू मिक्स फबुलुजो एंड, ये क्या है यार, कैन यू मिक्स फबुलो एंड ब्लीचो वट एवर, जो भी है देखें, ये भी 1900 लोग सर्च कर रहे हैं वॉल्यूम, इसे आप देख लें। तो ऐसी ऐसी साइट्स रैंक के देखिए, इस पे 2400 वॉल्यूम है, ट्रेंड भी इसका ठीक ही दिखा रहा है यहाँ से तकरीबन। तो ये देखें DA40 की साइट जो हमने देखी थी वो रैंक है यहाँ पे, और रेडिट यहाँ पे देखें रैंक है नंबर 9 पे, मतलब इजी इजी नीचे, ये इस पे आप काम कर सकती हैं। रेडिट को भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, क्यूरा, मीडियम, प्रिंस्टर और रेडिट। ये तब शो हो रहे होते हैं जब इनफ डाटा नहीं होता गूगल के पास, वरना आपने देखा था बेस्ट वॉलीबॉल के ऊपर तो आपको कोई शो नहीं हुई वेबसाइट, किसी को शो ही वेबसाइट कोई ऐसी नहीं शो होगी आपको कभी, क्यूरा और ये वो नहीं शो होगा, क्यों? उस पर कंपटीशन आई है। हम लोग देखें, हम क्यूरा से स्टार्ट हुए थे, हम लोग कहाँ पहुंच गए और हमें कीवर्ड भी मिल रहे हैं। अगर तो आप लोग काम करते हैं, आप लोग क्या करेंगे, किसी एक स्पेसिफिक निच में जाके आपको एक भी कीवर्ड मिला, आप, मेरा साइन इन नहीं है, गूगल शीट में जाएं आप लोग, वहां पे लिख के तो जो फैक्टर्स हैं, तो आप ये फैक्टर्स लिखें और अपनी कीवर्ड बनाते जाएं। ठीक है, और आपने ये असाइनमेंट मुझे करके दिखाना है, निश्चित आपने मुझे निकाल के देनी है। ठीक हो गया? अब तक किसी को कोई बात समझ ना आई हो? देखो इतने आइडियाज आ रहे हैं, आइडियाज ही लेने हैं, मैं आपको यहाँ पे नीचे निकाल के दे दूंगा, आपको कोई फायदा नहीं होना। जैसे मैंने कल आपको एक वो एआई रेसिपी जनरेटर आपको इंस्टेंट मैंने सर्च करके दिखा दिया, मैंने कहाँ से सर्च किया, मैंने सिंपली लिखा जनरेटर कीवर्ड में, कि कोई ऐसे टूल्स देखूं, उसमें इतने सारे टूल्स आ गए, नेम जनरेटर, फलाना जनरेटर, एज जनरेटर, और उसी के अंदर मुझे क्या कहते हैं ये भी मिल गया टूल, और उससे अगर कोई बंदा उस पर काम करेगा तो ट्रैफिक लेगा। ठीक हो गया? अब ये देखिए, अब आप जितना आगे जाएंगे ना, देखें मैं अभी बोर नहीं करना चाहता आपको, यहाँ पे रेडिट आ रहा है, तो अब आप ये नीचे ये जो साइट्स हैं देखें, इनको उठा सकते हैं आप लोग,
ये जो DA21, ये 25 रैंक, इन सबको पकड़ो, इनमें से कीवर्ड निकालो, आप उनको गूगल पे सर्च करके देखो और साइट बनाते जाओ। ट्रैफिक आता है, ये ना सोचो कि साइट नंबर 1 पे कोई रैंक है तो वो हमारी साइट नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, लाजमी आएगा ट्रैफिक। ये देखिए, अब मैंने सर्च किया, देखिए क्यूरा टॉप पे रैंक करा है, ये वैसे ही इसी कीवर्ड है। देखो वो जो भाई भाई कह रहा था ना कि क्यूरा शो क्यों नहीं हो रहा, असल में हमारे IP का इशू है। अगर तो क्यूरा में रैंकिंग हम यहाँ से क्यूरा उठा रहे हैं तो वो रैंक हो रहा है। ये देखिए क्यूरा ऑलरेडी एक रैंक है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि ये एक फॉरम वेबसाइट है, ये देखो फॉरम्स अगर रैंक हो रही हैं, सिर्फ क्यूरा ही नहीं, आप किसी स्पेसिफिक निश में जाते हो, टेक्नोलॉजी की, मोबाइल्स की, आप उसमें गार्डनिंग में जाएं और वहां पे अगर फॉरम्स रैंक हो रहे हैं टॉप पे, तो आप उसमें से नीचे निकाल सकते हो, उन पे काम करेंगे, डेफिनेटली आप मतलब अर्न करोगे भाई। इजी टू रैंक कीवर्ड है, देखिए रेडिट भी यहाँ पे नंबर 10 पे रैंक हो रहा है वही, और नंबर 1 पे क्यूआर रैंक हो रहा है, तो ये आपकी निश निकल गई। अब ये नहीं कि आपने क्या कहते हैं सिर्फ एक कीवर्ड पिक करना है। देखिए इस कैचअप स्मूथी अपनी क्या क्या कैचअप के बारे में आ जाएगा, इसके रेलिवेंट और भी बहुत सी चीजें आ जाएंगी। अब वो आगे आपको खुद निकालनी है, अब मैं बैठा आपको एक एक निकाल के नहीं दूंगा, ठीक है। सही हो गया, ये तो एक तरह का आपको आइडिया हो चुका है। यहाँ भी आपको समझ नहीं है कि क्यूरा क्यों रैंक हो रहा है भाई। अभी जो, चलिए इसमें सबको बंद कर देता हूँ, आपको अगर नहीं भी आइडिया हो तो फिर अल्लाह आपको हदायत दे, क्योंकि मैं ऐसे नीचे निकालता हूँ, मेरी हमेशा नीचे काम करती हैं, ठीक है। मैंने कुछ नीचे निकाली थी। और अच्छा, जो सीड कीवर्ड होते हैं ना, उसके बगैर नीचे कैसे निकालते हैं मैं आपको वही बता देता हूँ। लेकिन अगर आपके पास आइडिया है तो वो सबसे बेहतर है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको दिमाग यूज करना है ना, बिल्कुल टूल्स के आगे मत रहो। 2016-15 में जब मैं मतलब कि अच्छी तरह से SEO में आया था, स्टार्ट तो 2014-13 में की मैंने, लेकिन 2014-15 के बाद जब मेरा दिमाग अच्छी तरह लड़ा कि हमें कीवर्ड सर्च करनी है, तब से लेके आज तक, चाहे ओल्ड लोग हैं चाहे न्यू लोग हैं, वो आज तक कीवर्ड सर्च के ऊपर परेशान रहते हैं यार, कीवर्ड्स कैसे निकालें। और ये इसी तरह कीवर्ड्स निकलते हैं हर एक के। मैंने काफी बारी निकाली हुई और इसी वे से निकालनी है। ऑलराइट, अभी हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा जी, एक बड़ी मजे की बात है कि जैसे हमने क्यूरा को पुट किया, ऐसे बहुत से लोग जो हैं वो फ्री थीम्स यूज करते हैं, ठीक है। हमने तो मतलब पेड ही यूज करनी है, लेकिन वो फ्री यूज करते हैं, जैसे कि जनरेट प्रेस हो गया, एस्ट्रा हो गया, कैडेंस हो गया, मिलियंस थीम्स हैं, ठीक है। अब देखते हो टॉप 10 मोस्ट यूज वर्डप्रेस थीम्स। अब देखिए मैं आपको निश्चित का आइडियाज कहाँ से निकाल के देता हूँ, जरा ये देखना। ये कह रहा है कि एस्ट्रा सबसे टॉप पे है, तो हम लोग एस्ट्रा को ही पकड़ लेते हैं। एस्ट्रा की साइट कौन सी है, wpastra.com, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे हमने क्यूरा को किया, हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, जो मैंने आपको बताई रिवर्स इंजीनियरिंग की, लेकिन थोड़ी एडवांस लेवल से, ठीक है। मैं एचरफ से करता हूँ तो बहुत ज़्यादा डाटा निकलता है। जितना डाटा एचरफ के पास है ना, इतना सैमरश किसी के पास नहीं है। रीज़न ये, इसीलिए तो उन्होंने अपने आप को, एचरफ ने अपनी प्राइसिंग तभी तो पैड रखी हुई है इतनी, क्योंकि वो लोग भी फिर बहुत पैसा लगाते हैं अपने टूल के ऊपर, और डाटा वगैरह वो कलेक्शन इसलिए करते हैं। वो कहते हैं फ्री वाला काम हमारे पास है ही नहीं। मैं आपको ये सैमरश इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये ना कहें कि यार खुद तो ये यूज़ करता है एचरफ, तो हमें हमें ही बताई जा रहा है सैमरश का। तो इसमें अगर था तो ये सैमरश से मैं कीवर्ड निकाल के दिखाता, तो मैंने आपको कीवर्ड निकाल के दे दिया एक इजीली। इस तरह के आप 100 आप कीवर्ड निकालें। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, क्राइटेरिया एडसेंस वर्सेस एफ निश्चित का ना, एडसेंस निश्चित में आपने क्या कहते हैं, अगर तो आप 100 आर्टिकल कवर कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग एक माइंडसेट बना लें कि हमने इतनी ट्रैफिक उठानी है। क्योंकि ज़्यादातर लोग इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि वो लालच करते हैं। लालच कैसे करते हैं, आपने कीवर्ड देखा, उसका मिसाल वॉल्यूम था 100, आपने दूसरा देखा उसका था 1000, तीसरा देखा उसका 10,000, फिर आप आगे मिसाल के तौर पे इसी को ले लेते हैं इंस्टा प्रो पे। आपने आगे देखा जी ये तो वॉल्यूम है 8,23,000, मैं इस पे काम करूंगा जी। आप फिर क्या करते हैं, मुंह चाक के लालच करते हो, यार 8 लाख ट्रैफिक बेशक इंडिया से आ रहा है। अगर सुशांत भाई ने बताया था कि 1 लाख व्यूज पे तकरीबन मेरी $100 अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। अगर 1000 पे $1 तो लाख पे $100, तो मेरी 8 लाख पे $800-900 अर्निंग हो जाएगी। मैं तो इस पे काम करूंगा। आप लोग इस पे काम करने जाते हो, आप फेल हो जाती हो, समझना मेरी बात को। ये देखो instapro2.com, इसको डोमेन नहीं मिला पर इसने फिर भी यूज कर लिया। आप लोग लालच करते हो, आप फेल होते हो, वैन आप कहते हो यार साइट ने मजा नहीं किया, काम नहीं किया यार, क्यों, आपका अपना लालच था वो। तो मैं रेकमेंड करता हूँ जब आप एडसेंस के नीचे में जाओ तो मैक्सिमम आप लोग ओवरऑल जो आपके होंगे ना, क्या कहते हैं यार, कह लें कि
जो कीवर्ड्स का वॉल्यूम है, अगर तो यूएसए बेस्ड है, मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग अंडर 10 के रहें। बेस्ड कीवर्ड्स हैं तो अंडर 10 के वॉल्यूम में रहें। आपने गूगल शीट बनानी है, उस पर आगे आपने कीवर्ड उसका अपनी तरफ से कंपटीशन जो आपको लगता है, और आपने ऐड करना है कि भाई फॉरम्स जो रैंक हैं, नहीं भी रैंक और हल्की सेट्स रैंक हैं या हल्के ब्लॉक्स रैंक हैं, तो भी आपने उसको कर लेना है, ठीक है। और आगे अपने वॉल्यूम पुट कर देना कि भाई 10 के वॉल्यूम, और सॉरी हर कीवर्ड का 200 है, 300, 500, 600 है, या जैसे मैंने वो जो कीवर्ड निकाला था उसका 800 वॉल्यूम था, वो इजी टू रैंक था, ठीक है। इस तरह से आप लोग वो करके ना क्या कहते हैं, कीवर्ड्स का डाटा पुट करें, ओवरऑल देखें कि आपकी 10,000 वॉल्यूम तक आपका हो चुका है, ठीक है, आप छोड़ दें और फिर आप उस पर काम स्टार्ट कर दें। सेम है अमेजोन के नीचे आपकी किसी कीवर्ड के ऊपर, तो मैं कहता हूँ अमेजोन पे तो अगर 200 भी आपका वॉल्यूम आ रहा है ना, तो बहुत अच्छा है। अगर 200 लोगों में से 5 भी जाके बाय करते हैं और आपको क्या पता $5 $10 एक बंदे का कमीशन मिलता है, तो आपकी फिर भी महीने में अगर आपकी 10 सेल जनरेट होती हैं, 20 सेल जनरेट होती हैं, आपकी अर्निंग हो जाती है, ठीक है। अमेजोन के नीचे वैसे भी प्रीमियम कंट्रीज में, क्योंकि अमेजोन आपको तो पाकिस्तान में तो है नहीं, तो कुछ ही कंट्रीज में है अमेजोन, तो मोस्टली अमेजोन हम लोग यूएसए में ही करते हैं, तो वो भी यूएसए की होती है, ठीक है। उसका आप लोग देख लो कि मैक्सिमम आप 2-3 हज़ार ट्रैफिक ले लो, काफ़ी है ओवरऑल। ये नहीं एक कीवर्ड की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जो आपने पूरी की पूरी एक निश ढूंढी, चाहे वो माइक्रो मैक्रो जो भी है, आपने अंडर 10 के और यहाँ पे अंडर 2-3 के ही रहना है। जी मैं बिगिनर्स के लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भी इन पे करता हूँ। मेरे 25-25 हज़ार वॉल्यूम के जो कीवर्ड है अमेजोन के, वो रैंक हैं, वो कभी आपको दिखाऊंगा अगर मेरा दिल हुआ, लेकिन मुझे डर ये होता है लोग कॉपी करते हैं, बड़ा बेड़ा गर्क होता है। मेरी साइड से काफ़ी वो अ, मतलब बना रही हैं $400, $500, $600 पर मंथ, तो ये हमारे इसी ग्रुप में से एक दोस्त है, उसे पता है साइट का, क्योंकि मैं उसका एडसेंस यूज़ कर रहा हूँ। तो उसने मुझे बोला कि यार शान, ये साइट आपकी इजीली $12 से $15,000 की सेल हो जाएगी, $12 से $15,000, पाकिस्तानी 45 लाख बनते हैं, तो आप क्यों नहीं सेल कर रहे? मैंने कहा कि अगर मैं इसे सेल करूंगा ना और वो ना हुई, तो मुझे पता है कि जितने लोग जाके उसे देखेंगे ना, वो लोग क्या कहते हैं, वो निकाल लेंगे, निच के आइडियाज निकाल लेंगे, और क्या पता मेरी साइड का बेड़ा गर्क कर दें, ठीक है। तो आपने इसके अंडर रहना है, ताकि शुरू में आप लोग सिर्फ $100-150 तक जाओ। आप लोग शुरू में लालच मत करो हज़ारों डॉलर पे जाने के लिए, ताकि आपका नॉलेज हो। अगर आप फर्स्ट टाइम फेल होते हो ना, तो आपको आपका दिल खराब हो जाएगा कि यार मैं काम नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, लेकिन आप अपनी गलतियों को नहीं मानोगे कि हमने माशाल्लाह लालच इतना किया था। मैंने भी तो पहली बारी जब मैं यूट्यूब से, तो आपको पता है जो मुझे यूट्यूब से जानते हैं, मुझे यूट्यूब से मेरा फेम जिनको पता है, मैंने आते ही इस पे साइड बना के और एक एआई से आर्टिकल डाल के छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया। और मैंने कहा यार ये रैंक क्यों नहीं हो रही, जाहिर बात है आर्टिकल एआई से लिख के छोड़ दिया। मेरे ये भी एक जनरेट प्रेस पे साइड बना के, डिजाइन बना के, और ना उसमें कोई डाउनलोड लिंक, ना कोई अबाउट अस प्राइवेसी के पेजेस, ना कोई उसके अंदर कोई उसके रिलेटेड कोई अथॉरिटी, मतलब कि जैसे हम साइड पे अभी जाके देखते हैं कि पेजेस बनाए होती है ना, उसको टॉपिकल अथॉरिटी बनाने के लिए, कुछ भी नहीं। और मैं कहा यार मेरे से काम नहीं होगा। तो जब मुझे लगा कि मुझे सीरियस होकर ये काम करना है, और मैंने किया, तो माशाल्लाह मेरी हर साइड रैंक हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप काम करेंगे अंडर लिमिट्स में रह के, तो बेशक आपका एक को अगर कोई आपका ऐसा कीवर्ड है जिसका वॉल्यूम 100 भी है, वो इजी टू रैंक है, आप उस पर भी पोस्ट आर्टिकल बनाएं, लिखें। अगर 100 वॉल्यूम है और यूएससी में, तो मिसाल 100 पे अगर आप 5 बंदे एडसेंस पे क्लिक करते हैं, तो आपके $5 एक दिन के, सॉरी महीने के आपके बन जाते हैं। ऐसे ही अगर आपके मिसाल के तौर पे 100 आर्टिकल हैं, तो आप $500 को मल्टीप्लाई करें 100 से, तो वो आपके बन जाते हैं एक तरह के $500, है कि नहीं है? ये चीज़ों को अगर आप इस तरह से थोड़ा मैथमेटिकल लेके चलेंगे, थोड़ा लालच के बगैर इजी टू रैंक चीज़ों में जाएंगे ना, आप अच्छी अर्निंग करेंगे, गारंटेड करेंगे। लेकिन आप लालच करें कि यार मैं एक ही कीवर्ड उठाऊं और उसका वॉल्यूम हो 1 मिलियन, ठीक है, जैसे कि ये लगा लें आप जीबी व्हाट्सअप, ठीक है। आप लालच करें मैंने इस पे साइट बनानी है जिसका वॉल्यूम देखें ये तो 13 मिलियन है, इस पे भी लोग ही काम करें। देखिए सारी से EMD साइट GF.net, GB WhatsApp.net.pk, ठीक है। और ये पाकिस्तान में रैंक है, क्योंकि मेरा IP पाकिस्तान.net.pk है, अभी उड़ जाएगी ये, नहीं हो रही, मेरी IP से कनेक्ट है, लेकिन किंग ट्रैफिक ले रही है। ये देखें GBF और GBAPPS देखें GB का एप्स के हो गया, ऐसे लगा दिया .net, GBF.net, देखें ये भी तो रैंक हो रहे हैं ना। लेकिन ये लोग थोड़े, आप कह सकते हो कि एक्सपर्ट्स हैं SEO के, उन्हें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना आता है, पैसा लगाना आता है, तभी वो इतनी ट्रैफिक ले रहे हैं। 4.36 मिलियन ट्रैफिक पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह से ट्रैफिक आ रही है इनकी, तब जाके आप ये हरकतें करेंगे तो अच्छा लगेगा। अर्ली में आप लोग काइंडली फेल मत होइएगा। सो मेहरबानी इस चीज़ को लेके चलिएगा।
ठीक है। ऑलराइट, पहला जो नीच सर्च का मेथड है वो है कि हम लोग वो लोग जो थीम फ्री यूज कर रहे होते हैं तो साइट्स क्या करती हैं, डाउनलोड करके ना उनका फुटर में ना अपना लिंक देती हैं कि अगर कोई बंदा साइट ये एक्स्ट्रा थीम यूज कर रहा है तो उसके फुटर में, फुटर इसे कहते हैं, देख लो साइट के निचले को फुटर कहते हैं। तो यहाँ पे लिंक एक्स्ट्रा को दिया होता है, तो वो साइट्स जो कि WP एक्स्ट्रा को लिंक दे रही हैं, मतलब जाहिर बात उन्हें फ्री में यूज किया हुआ है वो वाला थीम, तो उन साइट्स को यहाँ से निकालेंगे जिन्होंने इसको बैकलिंक दिया हुआ है। रिफिंग डोमेन्स में जाते हैं कि ये डोमेन्स जो हैं उनके फुटर में WP एक्स्ट्रा लिंक है। लाजमी तो नहीं है कि फुटर में हो, क्या पता किसी ने अपने ब्लॉग के आर्टिकल में भी लिखा हो। तो मैंने कभी ये यूज़ नहीं किया फिल्टर्स वगैरह, तो फिर भी मैं देख लेता हूँ। एडवांस फिल्टर इंक्लूड IP एग्जैक्ट में नहीं, कैटेगरी, ये देखिए बता रहा है कि कौन कौन सी कैटेगरी इसको लिंक आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग जाते हैं गार्डनिंग देखते हैं यार, गार्डनिंग या कोई ऐसी नहीं चीज़ में हमें लगे कि गार्डनिंग है इसके अंदर। हाँ, होम एंड गार्डन में, चलें ठीक है। और साइट्स वो जिनकी अथॉरिटी 0 to 10 है, अब वो साइट्स आ जाएंगी हमारे सामने। हमने फिल्टर लगाया कि जो वेबसाइट्स WP एक्स्ट्रा को लिंक दे रही हैं, यूज़ हो रही हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये है अभी indianproductnews.com और telsa.in, ये है शॉपिंग साइट। अच्छा, शॉपिंग पेट्स एंड एनिमल्स, तो abcmarthealth.com, ये मुझे लग रहा है कोई साइट है ऐसी, नॉट सिक्योर। ऑलराइट, डोमेन ही नहीं है माशाल्लाह। DA21 था और ट्रैफिक भी ले रहा था या क्या इन्होंने किया देखें, 1.1 के ट्रैफिक थी, बट साइट अभी से यूज़ नहीं हो रही। ठीक है, हम कोई और देख लेते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट करके एक बार में भी चेक कर सकते हैं अगर यहाँ पे बैच एनालिसिस है तो, डोमेन ओवरव्यू के अंदर, और इसमें नहीं होगी। देखता हूँ मैं फिर भी अगर है तो। मल्टीपल डोमेन, ये चीज़ें एचएफ के अंदर हैं तो इसलिए हम उसे यूज़ करते हैं। ये लैरी बेसमेंट शॉपिंग साइट है, ये देखिए fashionfiltration.com, ये भी ऐसा क्यों आ रहा है, लॉस्ट ना हो ना एक्टिव साइट्स, जो लिंक एक्टिव हैं ना गायब हुए हैं ना फिर आगे पीछे हुए हैं। ट्रैफिक देख लेते हैं, नहीं है ट्रैफिक। ठीक है, indianproductnews.com। अच्छा जी, देखें अब ये थीम जो यूज़ कर रहे हैं एक्स्ट्रा वाला, ये देखें, ये क्यों, ये देखें पावर्ड बाय वर्डप्रेस, एक्स्ट्रा वर्डप्रेस थीम। तो ऐसे ही काफ़ी लाइक आप आइडियाज लगा सकते हो थीम्स के अंदर जाके, जैसे हमने क्यूरा से निकाली साइट्स, सॉरी कीवर्ड निकाले, ऐसे ही आप लोग डिफरेंट वेज से साइट्स निकाल सकते हो जो कि इन थीम्स को यूज़ कर रही हों और रैंक कर रही हूँ। ठीक है, हम इसकी देख लेते हैं, ट्रैफिक वगैरह होनी तो चाहिए। बाद में ये देखें ट्रैफिक ले रही है। ठीक है, और ये फ्री थीम यूज़ कर रही है। और ये बंदा ना छोटे छोटे आर्टिकल डाल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कर क्या रहा है। ये देखें, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, ब्यूटी, ये वो, और पॉसिबल है कि ये बंदा जो है ना वो PSEO कर रहा है, मतलब AI के थ्रू सारे आर्टिकल हैं इसके, सब कुछ AI के थ्रू है, ये बंदा खुद से काम नहीं कर रहा। ठीक है, हम लोग और कुछ देख लेते हैं यहाँ से। greatreviews.com, मैंने इसके थ्रू बड़ी साइट्स निकाली हैं वैसे, मतलब एक और थीम था उसको यूज़ करके, तो उसमें से साइट्स निकाली मैंने और सेल भी की है मैंने, पर मैंने वो सब एचरफ के थ्रू किया, तो इसलिए एचरफ में ये है कि वो यहाँ पे ना ट्रैफिक भी बताता है। एचरफ यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह हर चीज़ बताता है, तो ईजी बहुत जल्दी साइट्स निकल आती हैं।
यही फर्क है एचरफ में और सैमरश में। ये देखिए myreaderbook.com, ये भी वही कर रहा है काम। इसमें भी ये देखें पावर्ड बाय एक्स्ट्रा थीम, नीचे नाम दिया है। टोटल 78 पेजेस हैं और मेरे ख्याल 10 आर्टिकल एक पेज पे हैं या 20 हैं शायद। DA10 की वेबसाइट है, ये देखें। और इसके हम लोग ट्रैफिक देख लेते हैं। ट्रैफिक अब जा रही है, गई नहीं है लेकिन जा रही है। साइटेज भी इसकी 4 साल, ठीक है। समझ आती है क्यों रैंक हो रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा, ये तो कोई कंपनी है, इसे छोड़ देते हैं। firstglass.com, पोस्ट पेज, हाँ ये PSU कर रहा है। इसके हजारों आर्टिकल होंगे। 700 आर्टिकल ये हो गए, मैंने पहले बता दिया इसके ज़्यादा होंगे। 3 ये हो गए, 7 और 3 समथिंग ये हैं, और ये बढ़ते जाएंगे डेली बाय डेली। इसका इतना, ये 8 साल पुरानी, बट ये डोमेन पुराना है। बंदा काम तब से नहीं कर रहा। ये बंदा जो काम कर रहा है वो है PSU। नहीं, ये काम ओल्ड ही कर रहा है क्योंकि इसके URL के अंदर डेट शो हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें वो चीज़ यहाँ पे काम नहीं कर रही, क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा के अंदर जो चीज़ मैं करना चाह रहा था। तो हम लोग HRFC खोलते हैं ताकि आपका भी टाइम बचे और मैं आपको वो चीज़ समझा दूँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। मैं चाहता था कि सेमरस के थ्रू सारे काम हो जाएं, लेकिन HRF के बगैर मुझे नहीं लगता कि हम लोग को इतना आगे जा पाएंगे। नहीं भाई, लॉगिन नहीं करना, बराए मेहरबानी मेरी Gmail लॉगिन हो बस। HRF इज सेम लाइक सेमरस, जस्ट उसका डैशबोर्ड चेंज है। काम वही है, साइट को एक्सप्लोर करना है आपने, कीवर्ड्स को एक्सप्लोर करना है आपने। लेकिन इसमें क्या है कि डाटा बहुत ज़्यादा है, और इसके अंदर ना फिल्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, DR0 और 1 की साइट, आप कोई भी टॉप साइट डालते हो उसके अंदर और बोलते हो कि जो साइट DR1 वाली है वो दिखा दे, वो इंस्टेंट आपके सामने साइट्स आ जाएंगी। बड़ा आसान काम है इसके अंदर ना, बड़े मजे से। एक्स्ट्रा ग्रुप बाय नहीं कर सकते, ये इशू है उसका। कर सकते हो, एक न्यू Gmail बनाओ। टिप दे रहा हूँ, काइंडली शेयर मत करना यार, असल में सही भी नहीं है मेरे ख्याल में ऐसे करना। सेम जैसे ग्रुप बाय आप करते हो, न्यू Gmail बनाओ, क्योंकि ये Gmail की थ्रू लॉगिन होता है। जैसे मैंने लॉगिन किया था ना Gmail की थ्रू, ऐसे ही आप उनसे लें, वो आपको देंगे 5,000 रुपये का। फिर उसमें आपके सारे टूल होंगे, एच और सैमरस हर चीज़ होगी। तो बेशक आप 1,000 करके कर लें, या फिर एक बंदा अपने टीम व्यूअर पे यूज़ कर ले, सॉरी अपने PC पे दूसरा कोई एनी डेस्क के थ्रू जाके अपना काम कर लिया करे। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। इसमें इतने ऑप्शन है ना, लाइक इसके अलावा यार क्या है ये, मैं अभी क्या बगैरती है यार, ये फ्रस्ट्रेशन है कसम से, जब काम करने लगो तो कहीं ना कहीं एक वो खुद ही ओपन नहीं कर रहा, फिर ऊपर से ब्लॉक कर रहा है फजूल में यार। अच्छा, हमें ये क्लास में ही चलता है, यकीन करें क्लास में ही होता है मेरे पास, ये कहीं भी कोई मसला नहीं करता। अ, मैं कोशिश करता हूँ, अगर मेरी मेन प्रोफाइल पे अगर ये चल जाते हैं ना, तो मैं स्क्रीन वहाँ पे शेयर कर लूँगा अपनी। अच्छा चल पड़ा है, सही है, सही। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अच्छा जी, देखिए अभी सेम काम मैं करूँगा आपके सामने, लेकिन मैं थीम चेंज कर रहा हूँ। क्या था, टॉप 10 मोस्ट वर्डप्रेस थीम्स, ठीक है, 1+ थीम सेल बला बला। लेकिन ये इतने अच्छे नहीं हैं। मैं यहाँ यूज़ करूँगा जनरेट प्रेस अभी, ताकि थोड़ा काम को फास्ट करें। आप लोग देखो कि कैसे सेट्स निकलती हैं बगैर कोई, इसे हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग। हम
अच्छा देखें, मैं आपको आज फर्स्ट टाइम एचएफ आपके सामने चलाया है, तो एचएफ से सैमरश सेम है। सैमरश मतलब कि फ्री ट्रायल भी बन जाता है, आप खुद भी बना सकते हो और सस्ता पड़ता है। लेकिन एचएफ में डाटा बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये पैड है तो इनका हक भी है, तो इसमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। और जो एचएफ का डीआर है ना, डीआर जो कि मोस का डी है, उससे एचएफ का जो डीआर है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। मिसाल अगर तो आपने 100 बैकलिंक ले लिए ना, तो मैंने आपको बताया ना डीए बढ़ जाता है। डीआर अगर तो स्पेमी लिंक होते हैं तो वो नहीं बढ़ाता, वैसे तो काफ़ी के पास वो हैं टैटिक्स जो बढ़ जाता है उनके पास, बट ये है कि अगर नॉर्मली स्पेमी लिंक होते हैं तो वो शो नहीं करता। अच्छा जी, माशाल्लाह। ये यार, ये मैंने क्या किया ये? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, साइट वैसे ही नहीं चल रही। क्या मैं अपने उसमें चला के देखता हूँ, मेंस उसमें प्रोफाइल में अगर वहाँ चलता है तो मैं फिर स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। हम्म, मसला आता है सिर्फ रिकॉर्डिंग का, कि फिर वो रिकॉर्डिंग के टाइम पे थोड़ा इशू ना आए, अदरवाइज। अच्छा, मैंने आपको जो बताया था ना, मैंने नीचे सेल की, मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं जो बड़ी साइट्स होती हैं लाइक के अमेजोन होगी, क्यूरा हो गया, और ये जेनेट प्रेस हो गया, अदर थीम्स हो गए, मैं ऐसे ही उनको डालता हूँ। जैसे हमने सेमरश में एक प्रैक्टिस की थी, क्योंकि सेमरश ने वो चीज़ नहीं दिखाई हमें जो कि हमें उससे उम्मीद थी। ये वाला डाटा जो एचएफ शो करता है, फिल्टर्स ने नहीं काम किए। हमने कुछ साइट्स देखी, लेकिन एचएफ बेहतरीन काम करता है और इसके थ्रू मैंने सेल भी की। तो ये बड़ा इजी है। बट अब देखें ना, मैं इसलिए ये यूज़ नहीं करना चाहता था कि मोस्ट ऑफ यू स्टार्टिंग में आप लोग इसे नहीं परचेज कर सकते या नहीं करना चाहते, तो मैं अब यहाँ पे काम करके दिखाऊं, बोलूँ आप जाके सैमरश यूज़ कर लो, तो वो मज़ा नहीं है। लेकिन सैमरश में जैसे मैंने क्यूरा पोस्ट किया था, क्यूरा के थ्रू आप साइट्स निकालो और अदर के थ्रू, और एक और बात जो है मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा आज, तो उसमें बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं। आप उनके थ्रू भी आप लोग निश्चित निकाल लोगे, बड़ी उम्मीदें निकाल लोगे। अगर फिर भी आप ना निकालो तो फिर मैं क्या ही कह सकता हूँ। यार, ये एचरफ नहीं चल रहा। चलें, इस वाले हम लोग इसको पीछे कर देते हैं फिलहाल, क्योंकि एचरफ यहाँ पे पंगे ले रहा है। मेरी कौन सी शो हो रही है आपको स्क्रीन? अच्छा, वो वाली शो हो रही है, ठीक है। अब देखें, हमने वो कोशिश की लेकिन वो काम नहीं बना। सो चलिए हम थोड़ा आगे जाते हैं, वो फिर क्लास लेट हो जाएगी तो फ्राइडे पे कर लेंगे, ठीक है। एडसेंस नीचे के लिए फाइनली मैं सबसे ज़्यादा आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जस्ट अपने इर्द गिर्द देखें, और अमेजोन के लिए भी यही है। मैनुअल जो चीज़ें आप समझ सकती हो ना, वो आपको कोई टूल नहीं बताएगा, क्योंकि टूल्स का एक मसला है। आप लोग उसके अंदर क्रिकेट लिखते हो, वो क्रिकेट के रेलिवेंट देता है, ठीक है। अगर मैं वो कहूँ कि देखें एहसास प्रोग्राम, ये भी एक नीचे है। आप इससे पहले आपके कितनों के दिमाग में ये चीज़ आई है कि इसके ऊपर एक एडसेंस निच बन सकती है? आइए किसी के, यस और नो? ये एक नीचे एडसेंस की अच्छी खासी नीचे है भाई, ठीक है। अच्छा, कल मैंने बिल की अपना, मैंने क्या कहते हैं, एडसेंस में अपना मैंने एड्रेस वेरीफाई करना था। उसके लिए मुझे सेप्को बिल अपना चाहिए था, तो मैंने लिखा सेप्को बिल ऑनलाइन। ये भी एक नीचे है, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया कोरियर ट्रैकिंग, ये भी एक नीचे है। अब ये चीज़ें मैंने किसी टूल के थ्रू नहीं ली, मेरे माइंड में क्यों है, क्योंकि मेरे लियोपर्ड के थ्रू टूल वो आते रहती हैं, क्या कहती हैं, मेरे पार्सल्स। तो मैंने आइडिया लगाया कोरियर ट्रैकिंग के भी ऊपर काम हो सकता है। मैंने सेप्को बिल अपना सर्च किया, मैंने कल रात ही किया था। मैं, और मुझे मजे की बात है, मुझे खुद गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जब मैं इसे सर्च कर रहा था तो मुझे माशाल्लाह साइट्स आ रही थी, ये देखें, आइसको बिल डॉट पी के, और सेप्को के अंदर तो डाटा था ही नहीं ना अपना। और मेन बात है, सेप्को बिल ऑनलाइन का वॉल्यूम 3600 है, और सेप्को खुद बेचारा नंबर 3 पे रैंक है। अब ये देंगे पेस्को बिल डॉट नेट रैंक हो रही है। तो ये चीज़ें मुझे कहाँ से आई? दिमाग से आई, ठीक है। एहसास प्रोग्राम लगा लें,
ये भी एक नीचे है एहसास प्रोग्राम डॉट पी के। और ये देखें ये क्या है 81 71 एहसास प्रोग्राम, ये क्या लिखा है एहसास, पता नहीं क्या लिखा है भाई, इतना लंबा माशाल्लाह इसने डाला हुआ है। ये देखें भाई ऐड लगे हुए हैं, देख लो वॉल्यूम देख लो 5,50,000 है इस कीवर्ड का एहसास प्रोग्राम का। और ये साइट रैंक और ये देख लो ऐड भी लगे हुए हैं। बताएं कैसे नीचे आ गई मेरे पास, दिमाग लगाया। ठीक है, तो ये चीज़ें तो मैं आपको इनकी लिस्ट शेयर कर देता हूँ आइडिया जनरेट करने की, बाकी आपको आइडियाज खुद ही लेने हैं। बाकी तो अभी वो क्यूरा तो है ही, क्यूरा रेडिट और medium.com वगैरह को आप पुट करो सैमरेश में जाके, वहाँ से उनके कीवर्ड जो हैं हमने किया था कीवर्ड्स निकालो और उनको मैनुअली आप सर्च में देखो। जैसे हमने कुछ चीज़ें ये देखनी थी, ये वाली, ये देखिए अगर इनमें से जो जो चीज़ें आपको लगती हैं कि हैं आप कीवर्ड पिक कर लें। अगर तो फॉरम रैंक हो रहे हैं फिर तो अब ये देखो ही ना डोमेन एज क्या है, यूआईएक्स क्या है, क्योंकि जो फॉरम्स रैंक हो रहे हैं तो बस जरूरत ही नहीं है, आप लोग काम करो फिर। ठीक है, ये वाला जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल मेथड है कि आप साइट को क्या करते हो, डालते हो उसमें एचरएस के अंदर या जैसे सैमरिश में डाली, उसके बाद क्या होता है कि वो जो साइट को, उस साइट को लिंक मिला होता है उन न्यू वेबसाइट की तरफ से, हम उनको पकड़ लेते हैं। एचरएस में क्या है कि उनकी ट्रैफिक भी साथ ही शो करते रहते हैं, इतनी ट्रैफिक की तो जो जिसकी ट्रैफिक अच्छी होती है हम उसे फिर उठा लेते हैं। और वही सेम मेथड सैमरिश में साइट डाली